नक्षत्र ज्योतिष की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम सेशन में नक्षत्र के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे जैसे कि मैंने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में यानी कि ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल है, ये सेशन आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाला है। तो स्टे टिल दी एंड और नक्षत्र के बारे में जानना शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट क्षितिज दवे सर। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने कैमरास भी ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग सेशन को और अच्छे से इंटरेक्टिव रख सके। और किसी के कोई भी डाउट रहेंगे तो चैट कॉलम में आप मेंशन कर सकते हैं या फिर सेशन के एंड में हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। सभी को सर की वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर, वी कैन स्टार्ट द सेशन। थैंक यू प्राची जी। सो हरिओम टू ऑल। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मास्टर क्लास ऑफ नक्षत्र ज्योतिष। व्हेन आई से नक्षत्र ज्योतिष, तो नक्षत्र इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ ज्योतिष। और ये दो वर्ड आए कहां से? बिकॉज टू प्रिडिक्ट फ्रॉम नक्षत्र, द आर्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्रॉम नक्षत्र इज कॉल्ड नक्षत्र ज्योतिष। बिफोर स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज सभी को कहूंगा, जैसे प्राची जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग में से कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते होंगे। सम ऑफ वी वुड बी वेरी मच न्यू टू एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का शायद अभी एबीसी स्टार्ट किया है। तो जोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, वेरी गुड। दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड, ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग स्टडीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज द राइट टाइम। नॉट जस्ट बिकॉज कि हमारा कोर्स आ रहा है या हमारा मास्टर क्लास है, बट yes, this is the right time to join into astrology, because those who are from south of India ना, उन ये लोग वहां से, वहां के लोग ज्यादा मुझसे रिलेट करेंगे इस लाइन पे, बिकॉज नक्षत्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहला तो नक्षत्र ही था। थोड़ा सा ईज ऑफ प्रिडिक्शन करने के लिए हमने राशि यहाँ लेके आई है। हाउसेस तो ऑफकोर्स है ही, बट हमने राशि के ऊपर बाद में ज्यादा ध्यान दिया। अदरवाइज सबका पहला स्टार्टिंग पॉइंट नक्षत्र होना चाहिए। नक्षत्र इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर कोई मुझसे नक्षत्र पूछता है ना, तो मैं गूगल डेफिनेशन या फिर जो शास्त्र में डेफिनेशन लिखा है वो मैं नहीं बताता। सिंपल डेफिनेशन ऑफ नक्षत्र या नक्षत्र को जानना, सिंपल डेफिनेशन में अगर समझना है तो इस तरह से समझिए। मैं मुंबई में हूं, हाँ राइट। तो नक्षत्र को जानना है ना, तो सिंपल ये इस तरह से है। मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में मलाड में रहता हूँ, मलाड में ईस्ट में रहता हूँ, ईस्ट के ये फलाना फलाना एरिया में रहता हूँ, इस एरिया में इस बिल्डिंग में सोसाइटी में रहता हूँ, इस बिल्डिंग में इस फ्लैट नंबर में रहता हूँ। ये जो फ्लैट नंबर है ना, ये मेरा नक्षत्र है। दैट इज, इतना डीप जाता है, राशि के अगेन, राशि से परे है। एंड दोज ऑल दोज माय एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स, जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और शायद नक्षत्र को, आई वुड नॉट से इग्नोर रेदर, बट नक्षत्र के बेस पे प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, तो समवेयर वी मे टेंड टू, वी मे इंक्लूडिंग मी, वी मे टेंड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स। क्लियर? राशि से हमें मिलता है बहुत कुछ, कुंडली के 12 भाव से मिलता है बहुत कुछ है, लेकिन अगर नक्षत्र को ना देखा, तो जैसे अमिताभ बच्चन बोलता ना एडवर्टाइज में, कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो नक्षत्र को ना देखा तो आपने कुंडली को भी नहीं देखा। एज सिंपल एज दैट। नक्षत्र इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्र का इंपॉर्टेंस इतना है कि हम चाहकर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नक्षत्र का पावर उतना है। ये कोई प्लानेट राशि में कैसा बैठा है उसका रिजल्ट देता है, बट वो प्लानेट अपने नक्षत्र के हिसाब से भी रिजल्ट देता है। प्लानेट अपने नक्षत्र लॉर्ड, यानी कि ऑफ कोर्स दिस इज अ कांसेप्ट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, लेकिन प्लानेट अकेला रिजल्ट नहीं देता है। वो राशि का रिजल्ट देता है, नक्षत्र का रिजल्ट भी देता है। जब भी किसी प्लानेट की दशा अंतरदशा चलती है, हम लोग वेरी वेरी प्रिसाइसली और वेरी इजीली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये प्लानेट की दशा चल रही है, XYZ कहाँ पे बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, किसकी दृष्टि में बैठा है, किसके युति में बैठा है, और हम एक इवेल्युएट कर लेते हैं दशा अच्छी जाएगी या अंतरदशा अच्छी जाएगी। बट अगर हमने
नक्षत्र को इग्नोर कर दिया तो वी में 100% वी में टेंड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ एरर्स। आप एक्यूरेसी प्रिडिक्शंस पे नहीं जा पाते। आप प्लानेट के ट्रेड्स को विदाउट इट्स नक्षत्र नहीं समझ पाओगे। एंड दैट इज वेयर नक्षत्र इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज पर माय ओपिनियन, एज पर वेरी मच स्कॉलर्स जो लोग हैं, उनको भी अगर आप पूछोगे तो नक्षत्र यू इज नॉट अ थिंग टू बी इग्नोर्ड। नक्षत्र इज टॉपिक नॉट टू बी इग्नोर्ड। कमिंग बैक टू अवर सेशन, जो लोग नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो हमारा आने वाला जो कोर्स है नक्षत्र ज्योतिष के ऊपर, जिसके लिए आज हमने मास्टर क्लास रखा हुआ है, तो दोज हु आर बिगिनर, नथिंग टू वरी, द बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी वुड बी कवर्ड। बट एक सही स्टेप है नक्षत्र को जान के राशियों की तरफ जाना। तो नक्षत्र जो तारे हैं ना, नक्षत्र कुछ तारे हैं, उसी में से तो राशि आई है। नक्षत्र एक बिगर पिक्चर है, मैं इसलिए डीपर में जाता हूँ। नक्षत्र एक बिगर पिक्चर देता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आउटर ऑफ नक्षत्र, व्हाट आई वुड वांटेड टू से। लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, विजिबल? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज बहुत अच्छा दिन भी है। क्यों अच्छा दिन है? आज भगवान उठ गए। जो भगवान सो रहे थे 4 महीने से, भगवान आज उठ गए, और हमें भगवान ने उठते ही हमें सबसे पहला क्या दिया? नक्षत्र ज्योतिष। तो टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे एज पर अवर हिंदू धर्म इज कंसर्न। सो हरिओम टू ऑल अगेन, वेलकम टू दिस मास्टर क्लास ऑफ नक्षत्र ज्योतिष। आज के क्लास में हम बहुत कुछ नक्षत्र से रिलेटेड और ज्योतिष से रिलेटेड बहुत कुछ चीज समझने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। सीखना सिखाना तो चलता रहेगा, ये दौर है, ये लंबा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले बिफोर गोइंग ऑन टू नक्षत्र ज्योतिष, तो नक्षत्र ज्योतिष नहीं, ज्योतिष क्या है पहले वो समझते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष, द स्टडी ऑफ एस्ट्रल बॉडीज। इंग्लिश की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ एस्ट्रल बॉडीज एस्ट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ नंबर्स न्यूमरोलॉजी। हिंदी में अगर हम बात करें ज्योतिष, वो इंसान या फिर वो ईश्वर तुल्य इंसान जो अंधेरे में ज्योति दिखाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज एन अकल्ट प्रैक्टिशनर, बीट अ न्यूमरोलॉजर, बीट एस्ट्रोलॉजर, बीट अ वास्तु प्रैक्टिशनर, रेकी हीलर, हमारे पास कौन आएंगे? सुख में कोई आएगा हमारे पास? नहीं आएगा। हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे? तो जो गाना था ना पहले, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो दुख में सिर्फ एस्ट्रोलॉजर या फिर अकल्ट प्रैक्टिशनर। तो जब कोई दुख में आएगा तो हमें क्या करना है? उसको और दुख में डालना है या उसको बाहर निकालना है? दुख में, दुख से बाहर निकालना। और मेन जॉब हमारा क्या है? अवेयरनेस क्या है हमारा? क्या क्रिएट करना है? ज्योति देना। सो दैट इज, कितना भी अंधेरा किसी के जीवन में हो, आई एम नॉट सेइंग कि फॉल्स होप दे दो, झूठी बात बताओ, अच्छी अच्छी बात बताओ, ये नहीं बता रहा हूं। बट अगर हमें कुछ उसमें से मिलता है, उस व्यक्ति के उस हॉरोस्कोप से कुछ मिलता है जहां पे हम कुछ पॉजिटिव साइंस निकाल पाए हैं, विच इज दी हार्डकोर जॉब ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ज्योति, प्रकाश देना, अंधेरे में से व्यक्ति को बाहर निकालना, दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ ज्योतिष। अगर हम संस्कृत के श्लोक के हिसाब से जाए, हमारे शास्त्र के हिसाब से जाए, तो ज्योतिष का डेफिनेशन क्या है? ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्र। यानी कि ज्योतिष क्या है? सूर्य आदि ग्रहों का स्टडीज करना, अध्ययन करना, बोध यानी कि उसके बारे में जानना, ये वो शास्त्र है। व्हेन आई से सूर्य आदि ग्रह, इट इज नॉट ओनली प्लैनेट्स, इट आल्सो कंसिडर्स कॉन्स्टलेशंस, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कॉन्स्टलेशन मींस नक्षत्र। ऐसा प्रतीत होता है कि हम पृथ्वी और बाकी सारे प्लैनेट्स सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। सूर्य के इस प्रकाश में से हमें सब कुछ दिखता है, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यही प्रकाश हमारे लाइफ में भी, ह्यूमन लाइफ में भी दिखता है। और इसका प्रकाश अंधेरा यानी कि अप्स एंड डाउन्स का जो भी हम इवेंट का स्टडीज करते हैं, दैट कम्स अंडर एस्ट्रोलॉजी।
अगर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर हम किसी प्लानेट के थ्रू या किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, हॉरोस्कोप के थ्रू अगर हम करें, तो उस जातक के अच्छे बुरे इंसिडेंट के बारे में, लाइफ के बारे में, आइदर इन पास्ट या फिर करंट या फ्यूचर में होने वाले कुछ ऐसे इंसिडेंट को हम स्टडी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ओनली अ स्टडीज ऑफ जस्ट टू बी स्टडिंग एन इवेंट ऑफ लाइफ, बट एस्ट्रोलॉजी क्या क्या कंपोज करता है, अपने आप में क्या क्या है। एस्ट्रोलॉजी इज मैथमेटिक्स, स्टडीज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जो हम छोटे थे तब हम ज्योग्राफी में सीखते थे प्लैनेट्स के बारे में, तब हो सकता है आप में से कुछ मेरी तरह ही होंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट, जहाँ पे 9 प्लैनेट्स को बाय हार्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता था मेरे को तो। मैं तो बहुत सन मरक्यूरी अर्थ तक चला जाता था, बस विनस तक भूल जाए, बस आगे तो दिखता ही नहीं था। लेकिन आज जब हम ये पढ़ते हैं, ये शास्त्र जब पढ़ते हैं, तो हमारे ज्योग्राफी के टीचर याद आते हैं। तब उतना सीरियसली अगर याद होता, यू नेवर नो ना, हमें पता नहीं था ना हम आगे जाके एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी स्टडी, कंप्लीट स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस। एस्ट्रोलॉजी एक गणित भी है, मैथमेटिक्स भी है। आप प्लानिट की डिग्री ले लो, प्लानिट को स्पष्ट करना आज तो बहुत इजी तरीके से हमें एप्लीकेशन के द्वारा सब कुछ 2 मिनट में कुंडली बन जाती है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स, गणित, ज्योतिष अगर देखो, तो अगर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और स्थान के हिसाब से अगर आप कुंडली प्लॉट करने जाओ आज मैथमेटिक्स, प्योर हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी के मैथमेटिक्स के द्वारा, तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे कुंडली बनाने में, एक्यूरेसी के साथ। बट आज हमें एप्लीकेशन के द्वारा हम 2 मिनट में बना लेते हैं। सो व्हाट इज दैट? मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। और बाद में आता है एस्ट्रोलॉजी का तीसरा पिलर है, दैट इज प्रिडिक्शन, फलित ज्योतिष, जिसको हम बोलते हैं प्रिडिक्शंस। पहले तो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी कर लिया, फिर प्लैनेट्स हमारे हॉरोस्कोप में कैसे डिग्री, कैसे एंगल, कैसे दृष्टि में बैठे हैं, उसके बारे में स्टडी कर लिया। और ये सारा स्टडी क्या कहता है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन की तरफ बोलते हैं, फलित ज्योतिष। सो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस भी है जो साइंटिफिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है। एंड नॉट ओनली साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव जाति में, यानी कि जातक के लाइफ में किसी प्लानेट का क्या रोल प्ले हुआ है, ये साइंटिफिकली भी प्रूव किया है हमारे शास्त्रकारों ने। आई एम रिकमेंडिंग ऑल ऑफ यू वन बुक, नथिंग डिस्क्लेमर डिवाइन ग्रेस का या फिर मेरा इससे कोई लेने देना नहीं है। बट अगर आप हो सके ना, बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ो, बृहत पराशर होरा शास्त्र। ये हमारे लिए हमारी भगवत गीता है। वहां पर पूरा क्लियर कट आपको आंसर्स मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजी का बेस सब कुछ, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बट यू हैव टू कीप रीडिंग ऑन, एक बार नॉवेल की तरह नहीं पढ़ा और छोड़ दिया, इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस साइंटिफिक कैलकुलेशन, हमारे कर्मास भी कहीं ना कहीं है। मैंने पिछले किस सेशन में मैंने बोला था, अगर आप लोग में से कुछ रहेंगे वहां पर, होंगे वहां पर प्रेजेंट होंगे, तो मैंने एक चीज बोला था। आप सब लोग बिलीव तो करते हैं, चलो 2 सेकंड के लिए हम लोग भूल जाते हैं, हम नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप सब लोग ये तो बिलीव करते हैं कि, अच्छा किसी ने कुछ बोला है, रिपीट कर दूं। पल्लवी जी, द बुक्स नेम इज बृहत पराशर होरा शास्त्र। मैं लास्ट में लिख भी दूंगा, डोंट वरी। 2 सेकंड के लिए अगर हम भूल जाए कि हम आज नक्षत्र के बारे में या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना तो सभी लोग मानते हैं, कर्म, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें प्रॉब्लम देते हैं, अच्छा देते हैं। कभी कभार हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या बोलते हैं, नसीब में मेरा होगा, शायद किसी का कुछ बुरा किया होगा मैंने, किसी जन्म में किसी का कुछ बुरा किया हो, ये बोलते हैं ना हम लोग। या किसी के साथ ये घटना होती तो हम बोलते हैं पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम नहीं किए होंगे, इसलिए भुगत रहे हैं अभी, है कि नहीं? सुजाता जी, नीलम जी, है कि नहीं? हम लोग करते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग, मुंह से निकल जाता ना। अब ये मुंह से निकलता यानी कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दी साइंटिफिक कैलकुलेशंस, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा कि एक व्यक्ति का कर्मस, व्यक्ति के अच्छे बुरे काम कौन रिकॉर्ड करता है? हम बोलते हैं भगवान रिकॉर्ड करते हैं। भगवान के पास इतना बड़ा सर्वर होगा, लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर है, लाखों नहीं करोड़ों के करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर है, भगवान के और इतना बड़ा सर्वर होगा, सबका लेखा जोखा करे, तो देर आर सम विटनेस। कुछ
विटनेस है जो हमारे कर्मास को देखते हैं। कौन है ये विटनेस, पता है? एनीवन वांट टू ट्राई? चैट कॉलम पे लिख दे, ये विटनेस कौन है। इंटरेक्टिव सेशन रखो तो मजा आएगा। नीना जी, नम्रता जी, जिनके वीडियोस ऑन है, नीलम जी। रूपाली जी ने लिखा है ग्रह, यस ग्रह विटनेस है, ठीक है। नक्षत्रास, यस अवर कर्मास का। हम जो भी काम करते हैं, तो भगवान ने ना सबको कुछ अलॉट कर दिया है। इतना बड़ा सर्वर तो भगवान कैसे मैनेज करेगा। तो सबसे पहला विटनेस आता है सूर्य, सूर्य को हम देख सकते हैं। दूसरा चंद्र, चंद्र को हम देख सकते हैं। बाकी अदर प्लैनेट्स को हम देख सकते हैं, यानी ग्रह हमारे विटनेस, हमारे कर्मा के विटनेस है। दूसरा नक्षत्र हमारे कर्मा के विटनेस है। प्लस हमारे पितृ, जो हमारे डिपार्टेड सोल्स जो ऊपर जाके बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी साइंटिफिक कैलकुलेशंस, हमारे कर्मास, हमारे बिहेवियर्स, हमारे एक्शंस डेफिनेटली इस लाइफ में प्रीवियस लाइफ में या आने वाली लाइफ में हमें इम्पैक्ट करते हैं। और ये सब हम कैसे जान सकते हैं? थ्रू द मीडियम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब हिंदू सनातन धर्म में हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में भी एस्ट्रोलॉजी का उल्लेख किया गया है। इन वेदों का सबसे बड़ा, दो बड़ा गिफ्ट है, वो है आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद का सबसे ज्यादा उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जहां पर ज्योतिष शास्त्र के बारे में इनिशियल रेफरेंस हमें ऋग्वेद में मिलता है। एज आई सेड, ज्योतिष शास्त्र इज नॉट ओनली शास्त्र ऑफ प्रिडिक्टिंग लाइफ, बट इस ये मैथमेटिक्स भी है, ये साइंस भी है, गणित ज्योतिष भी है, ये प्रिडिक्शन भी है, फलित ज्योतिष भी है। ये तो बात हो गई एस्ट्रोलॉजी की। ज्यादा मैं डीप में एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं जाऊंगा, बिकॉज टुडे द सब्जेक्ट इज अबाउट ऑल अबाउट नक्षत्र। नक्षत्र, तो लेट्स सी नक्षत्र के बारे में क्या बोलते हैं। तो नक्षत्र के बारे में सिंपल सी एक बात है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, हमारे विटनेस है, ऑफ कोर्स दीज आर द विटनेस ऑफ आवर कर्मास। एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र, ज्योतिष या फिर एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने सेशन स्टार्ट किया था, उससे पहले उसी टाइम मैंने बोला था, प्लानेट केवल राशि का रिजल्ट नहीं देता, नक्षत्र, नक्षत्र इज मोर डीपर। अगर आपको किसी बात का, किसी जातक के किसी सवाल का और डीप में एनालिसिस करना है, तो यू हैव टू गो एंड टेक हेल्प ऑफ नक्षत्र। उसके बगैर आपको शायद सही आंसर ना मिले। इस नक्षत्र, ज्योतिष को जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया 2 वर्ड में, वैसे ही नक्षत्र को अगर हम देखें, तो नक्षत्र भी कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, नक्शा और तारा। नक्श, नक्शा यानी कि मैप, और तारा मीन स्टार्स। ये कुछ स्टार्स थे, या ये स्टार्स हैं, जो हमें एक मैप के द्वारा हमें दिखते हैं, मैप के जैसा दिखते हैं, और कुछ ना कुछ हमें डिपिक्ट करते हैं। संस्कृत में अगर नक्षत्र को हम और बाइफरफिकेट करें इस वर्ड को, या फिर उसके डेफिनेशन को हम समझे, तो संस्कृत में लिखा गया है न शरपति इति नक्षत्र। यानी कि नक्षत्र वो तारा है, या वो तारों का झुमका है, जो कभी गिरता नहीं है, कभी फेड नहीं होता, उसकी रोशनी कभी जाती नहीं है, हमेशा शाइन करता रहता है, हमेशा विराजमान है खगोल शास्त्र में, खगोल में। हमारे पास 27 नक्षत्र है, एक्सक्लूडिंग अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र सिर्फ मुहूर्त में ज्यादा ज्यादा हम लोग काम कर, उसको काउंट करते हैं, या फिर वहां पे अभिजीत नक्षत्र को ज्यादा मुहूर्त में। ऑफकोर्स नक्षत्र ज्योतिष में जब हम बात करेंगे, तो कुछ चक्रास में, कुछ अलग अलग नक्षत्र के द्वारा कुछ चक्र बनते हैं प्रिडिक्शन के लिए। तो कुछ चक्रास में हम अभिजीत नक्षत्र को इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज देयर आर 27 नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र इंक्लूड करें तो 28 नक्षत्र बन जाता है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। हमारा यूनिवर्स क्या है, 360 डिग्री का है, पूरा गोलाकार 360 डिग्री का है। उसमें से जब हम 12 को डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 30 डिग्री, यानी कि एक राशि 30 डिग्री का मिला। 12 राशियां हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत हार्ड कोर मैथमेटिक्स नहीं है। अब इसी 360 डिग्री को हम जब 27 नक्षत्र में बांटते हैं, तो हमें 13 डिग्री 20 हमें एक नक्षत्र का पार्ट मिलता है, और एक नक्षत्र के पास 4 चरण होते हैं।
और व्हेन वी मल्टीप्लाई 27 नक्षत्र इंटू 4 हमें क्या मिलता है? 108। अब समझ में आया हमारी सबकी माला जपने की माला में 108 बीट क्यों होते हैं? अपार्ट फ्रॉम दैट मेरू, ये 108 का इंपॉर्टेंस आज समझ में आ गया। सारे नक्षत्र उसको हम ले रहे हैं। वेलकम मोनिका जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जब हम बोलते हैं ना 108 का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, तो 27 नक्षत्र है भाई, 27 नक्षत्र के हर एक नक्षत्र के 4 चरण है। और जब 27 इंटू 4 करते हैं तो 108 मिलता है। और ये 108 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 108, 108, 1 + 8 9, न्यूमरोलॉजी 1 से 9 के बीच में ही है। हम इस यूनिवर्स का पूरा चक्कर लगा के आ गए। जैसे गणपति जी को बोला था ना पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, तो अपने माता पिता का सिर्फ सर्कल करता है, यही तो मेरा ब्रह्मांड है। तो वैसे ही हमारे नक्षत्र, हम पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा के आए। जब हम माला जपते हैं, वो 108 भी, बाद में कोई भी माला जपते हो, किसी भगवान की माला जपते हो, कोई भी ग्रह की माला जपते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंस। आप हर एक नक्षत्र के हर एक पद को उस जाप के द्वारा आप उसको रिस्पेक्ट दे के आते हैं। और उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आगे हम बाइफरफिकेट करें, डिवाइड करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, तो हर एक नक्षत्र का जब हमने बोला 4 चरण है, तो हम इसी 4 चरण को और डिग्री डिवाइड करते हैं। 13.20 को अगर हम 4 में डिवाइड करें तो हर एक चरण 3.20 का मिलता है। और अगर ऐसा देखा जाए तो हर एक जोड़िएक साइन के पास, हर एक राशि के पास 2.25 नक्षत्र है। साथ ही साथ नक्षत्र इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज नक्षत्र ब्रिंग्स मोर एक्यूरेसी इन योर लेवल ऑफ प्रिडिक्शन। खास करके केपी एस्ट्रोलॉजी आप सभी को पता होगी, आने वाले दिनों में हमारा वो भी कोर्स आएगा। बट केपी एस्ट्रोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन नक्षत्रस। ऑफकोर्स वहां पे नक्षत्र के ऊपर से फिर स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड का कंसेप्ट है, बट केपी एस्ट्रोलॉजी इज मोर बेस्ड ऑन नक्षत्र एंड नवमांश। जो हम अभी इस कोर्स में देखने जाने वाले, दिस इज ओनली नक्षत्र। और इस नक्षत्र के ऊपर कोई प्लैनेट अच्छा है बुरा है, मेरी कुंडली में कोई प्लैनेट अच्छा है बुरा है, मेरे गोचर में कोई प्लैनेट खराब नक्षत्र के ऊपर से जा रहा है, या अच्छा अच्छा प्लैनेट, अच्छा बुरा प्लैनेट अच्छे नक्षत्र के ऊपर से जा रहा है, ये सारा समन्वय वैदिक नक्षत्र ज्योतिष में होता है। तो दैट्स व्हाई नक्षत्र इज मोर इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता है सूर्य एक राशि में एक एक महीना रहता है, लेकिन एक नक्षत्र में कितना दिन रहता है? 14 डेज। सूर्य का नक्षत्र बदलने से बहुत कुछ बदल सकता है। राशि बदल देगा, ठीक है, आपका इंपैक्ट अलग हो जाता है। बट नक्षत्र बदलने से, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, द सुपर्ब एग्जांपल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, सूर्यदेव जब आद्रा नक्षत्र में आते हैं तब ऑलमोस्ट जून जुलाई का पीरियड होता है। और हम लोग इंडिया बीइंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हम क्या बोलते हैं, जून जुलाई में कौन सा सीजन है? रेनी सीजन। और सूर्य का जब प्रवेश आद्रा नक्षत्र में होता है तब बारिश का होना तय है। तो नक्षत्र इतना बड़ा रोल प्ले करता है। ये तो चलो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का हो गया। नक्षत्र इवन प्ले रोल, मेजर रोल प्ले नॉट ओनली बाई इंटू डी प्रिडिक्शन, बट मैच मेकिंग के लिए कितना काम आता है। मैच मेकिंग में जो आपके आठ आठ पैरामीटर्स हैं, 36 गुण, जब सबके सब नक्षत्र बेस्ड है। नक्षत्र कौन से नक्षत्र का कौन सा गण है, कौन सी योनि है, ये सारा कंपेटिबिलिटी हम जब मैच मेकिंग में देखते हैं, दिस इज ऑल व्हाट बेस्ड ऑन नक्षत्र। वहां पे तो हम साइन नहीं देख रहे, साइन भी कहीं ना कहीं नक्षत्र बेस्ड ही है। तो नक्षत्र प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन एस्ट्रोलॉजी। अगर आपको आपके प्रिडिक्शंस को और शार्पनेस देना है, अगर आपको आपके, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रिडिक्शन, बट आपका जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है उसको और शार्प करना है, उसको और समझना है, कैच होल्ड ऑफ नक्षत्र। आपने नक्षत्र पकड़ लिया ना, देखो ये नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 15 दिन में, 15 साल में, 15 महीने में, थोड़ा प्रैक्टिस, डेडिकेशन, और सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश, इतना कर लिया ना हमने, तो नक्षत्र या फिर एस्ट्रोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो, ये लाइफ में इजी हो जाता है। एंड आई मीन इट, नॉट जस्ट बिकॉज कोर्स आ रहा है, या आई रियली मीन इट। एंड आई एम ब्लेस्ड कि हमको इस पद्धति से पढ़ाया गया है।
जहां पर नक्षत्र को इक्वल इंपॉर्टेंस या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। बिकॉज देर हैव बीन अदर प्लेटफॉर्म, देर हैव बीन अदर क्लासेस जो नक्षत्र को, या फिर देर हैव बीन अदर स्कूल ऑफ थॉट्स जो नक्षत्र को इंपॉर्टेंस नहीं देते। देर हैज बीन स्कूल ऑफ थॉट जो नक्षत्र के ऊपर ज्यादा नहीं, बस प्लानिट इस राशि में है, खत्म। प्लानिट दुश्मन की राशि में, मित्र राशि में, शत्रु क्षेत्री है, खत्म। वहां पे प्रेडिक्शन खत्म नहीं होता मेरे बॉस। एंड वी आर नॉट हियर टू मेक अ प्रिडिक्शन। जो वो होता ना कि वो तोता लेके बैठा है, 2 मिनट का प्रिडिक्शन करने हम नहीं बैठे। वी डोंट वांट 2 मिनट प्रिडिक्शन। हमें इन डेप्थ प्रिडिक्शन सीखना है और करना है, या हमारे बारे में जानना है। तो अगर इन डेप्थ प्रिडिक्शन करना है तो नक्षत्र का कैच होल्ड लेना पड़ेगा, नक्षत्र का हेल्प लेना पड़ेगा। आज हम लोग मून साइंस के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, मून ट्रांजिट के ऊपर। अब मून ट्रांजिट क्या है? चंद्र का गोचर क्या करता है? आपके मूड स्विंग्स को बदलता है। मुझे सब लोग इंक्लूडिंग मी, हम हर 15 दिन में ऐसा 2 दिन तो या 2.5 दिन ऐसा आता है जब हम मूड अपसेट होते हैं, हम हर 15 दिन। तो आज हम मून ट्रांजिट को हम ज्यादा यूज करते हैं, बट ऋग्वेद में नक्षत्र को, नक्षत्र के प्लैनेट्स के ऊपर के, नक्षत्र के ऊपर से जो ट्रांजिट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। आज मून तो मून ट्रांजिट अगर मैं देखता हूं तो मेरा मूड ऑफ है, तो मूड चंद्र का स्वभाव ही वही है। वो आपको एक दिन नेगेटिव देगा, दूसरे दिन रिकवरी के लिए देगा। तो नक्षत्र का जो ट्रांजिट है वो भी हमें कंसीडर करना चाहिए, नॉट ओनली प्लानिटरी ट्रांजिट। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने मून लिखा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहला, सूर्य राशि बदलेंगे, सूर्यदेव राशि बदलेंगे, नहीं, राशि बदलने से पहले एक बार, राशि तो महीने में एक बार बदलेंगे, लेकिन महीने में वो नक्षत्र 2 से ऊपर चले जाएंगे। 14 डेज एक नक्षत्र में रहता है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो शनि, जुपिटर 400 400 दिन रहते हैं एक नक्षत्र में, एक नक्षत्र में। साथ ही साथ नक्षत्र की जब बात करते हैं तो नक्षत्र पहले के जमाने में क्या करते थे, नक्षत्र बेस्ड नेम रखते थे। जातक का नाम जिस नक्षत्र में उसका चंद्रमा है वो उसका जन्म नक्षत्र कहलाता था। और वैसे अकॉर्डिंगली दैट नक्षत्र, अकॉर्डिंग टू दैट नक्षत्र जातक का नाम रखा जाता था। कुछ नक्षत्र है जिनके अक्षर है, जैसे अभी आजकल हम लोग साइंस को फॉलो करते हैं ना, मेष राशि अ ल ई, वृषभ ब व उ, वैसे ही नक्षत्र के भी कुछ अक्षर थे, उसको ज्यादा हम पहले फॉलो करते थे। धीरे धीरे वो नक्षत्र टाइडियस जॉब हो गया तो हमने मून साइन पे आ गया। अब मून साइन भी हमें अच्छा नहीं लगता, हमें फैंसी नाम रखना है, इसलिए हमने मून साइन के भी ऊपर से नाम रखना छोड़ दिया। फिर बाद में क्वेश्चन आता है, सर कौन सी साइन आती है? हमारी जो नाम वाली राशि हमें इफेक्ट करेगी, या चंद्र वाली राशि इफेक्ट करेगी, या सन वाली? भैया पहले से ही नाम वाली राशि रख देते या नक्षत्र बेस्ड नाम रख देते तो ये सब टेंशन ही नहीं आता। जैसे सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, चंद्र को नक्षत्रों का स्वामी कहा गया है। मैं राजा नहीं बोलूंगा, स्वामी बोलूंगा, बिकॉज उसके पीछे एक कथा है, उसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी सभी को पता होगा, तो आई एम सॉरी वो स्टोरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा काम है आपको बताना। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, जिनको प्रजापति का औहदा दिया था, जिनको प्रजापति के नाम से जाना जाता था, प्रजा का पालन करना, प्रजापति दक्ष को 27 पुत्री थी। और ये 27 ही हमारे नक्षत्र है। उसमें से 27 नक्षत्रों में से जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्र को सबसे प्यारी थी, लेकिन रोहिणी के साथ शादी करने के लिए सबसे बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन उस जमाने में उस शास्त्र में रखा गया था कि आपको बाकी की 26 पुत्रियों के साथ भी, मेरी, दक्ष ने कहा, मेरी बाकी 26 पुत्रियों के साथ भी शादी करनी होगी। तो रोहिणी के प्रेम में, रोहिणी नक्षत्र के प्रेम में चंद्रदेव ने बाकी 26 रोहिणी की बहनों के साथ शादी कर ली। अब शादी तो कर ली, और सबसे अधिक प्यार किसको है? रोहिणी पे है। तो बाकी सारी तो कंप्लेन करेगी ना। यहाँ पे तो एक पत्नी कंप्लेन करती है, वो तो 27 26 थी वहां पे।
कैसे हैंडल किया होगा चंद्रदेव ने, बाबा बाबा। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सच्ची में कैसे हैंडल किया होगा। बाकी 26 ने कंप्लेन कर दी, अपने पिता को जाके कंप्लेन कर दी, क्योंकि चंद्र जो था, चंद्र जो महाराज है, उनको रोहिणी सबसे अति प्रिय है। और एस्ट्रोलॉजी में रोहिणी नक्षत्र कहाँ पे आता है? वृषभ राशि में आता है। और वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है। यही छोटे छोटे चीजें हैं जो नक्षत्र ज्योतिष क्लास में हम लोग, कोई प्लानेट किसी नक्षत्र में उच्च का क्यों कहलाया गया है या किसी राशि में उच्च का क्यों कहलाया गया है, ये सिंपल रीजन हम लोग इस नक्षत्र ज्योतिष में देखेंगे। तो वन ऑफ द रीजन मून एक्सॉल्टेड इन टॉरस साइन, बिकॉज टॉरस साइन फॉल्स अंडर कौन सा नक्षत्र? रोहिणी नक्षत्र। और रोहिणी नक्षत्र किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का प्यारा नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र भी है, रोहिणी नक्षत्र मेरा नक्षत्र भी है, इसलिए मैं बोलता हूँ रोहिणी नक्षत्र बेस्ट नक्षत्र। नहीं नहीं, मेरा है इसलिए नहीं, श्री कृष्ण भगवान का है इसलिए बेस्ट नक्षत्र है। तो बाकी 26 बीवियों ने, बाकी 26 बहनों ने अपने पिता दक्ष से कंप्लेन कर दिया चंद्रमा के बारे में। अब पहली बार कंप्लेन गया तो क्या होता है, पहले तो वार्निंग होता है ना, ऐसा नहीं करना बेटा, दामाद जी ऐसा मत करो, मैंने आपको 26 के सारी पुत्रियां एक समान आपको दी थी, एक समान प्रेम करना। तो रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी चंद्रमा का मूड कोई चेंज हुआ नहीं। और आखिर में तंग आकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? तुमको किस चीज का अभिमान है? तुम अपने सूरत पे अपने गुरूर हो, कि तुमको, तो तुम्हारा जो सूरत है, जो श्वेत वर्ण आप चंद्रमा हो, वो आप श्रिंक हो जाओगे, आप क्षीण हो जाओगे। क्षीण यानी कि अभी आज जिसको हम बोलते हैं क्षीण, यानी कि हम टीबी, क्षय रोग जिसको बोलते हैं। तो चंद्रमा को टीबी नहीं, लेकिन चंद्रमा श्रिंक, साइज ऑफ चंद्रमा गॉट डिक्रीज, काला पड़ गया। तो ये कथा है जो हमारे शास्त्र में ये घटना घटी थी। नक्षत्र से कारण चंद्रमा क्षीण बनते गया, नक्षत्र के प्यार में, रोहिणी नक्षत्र के प्यार में बाकी 26 से शादी की, रोहिणी को अति प्रेम करने के चक्कर में प्रजापति दक्ष से प्राप्त शाप प्राप्त करने के बाद चंद्रमा का वैनिंग एंड वैक्सिंग शुरू हुआ। लेकिन ये तो यहाँ पे तो श्राप श्रिंक हो गया, उसके बाद क्या हुआ? अब श्राप तो दे दिया दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने श्राप तो दे दिया। अब श्राप दे दिया तो हमको पता है ना, श्राप देने के बाद सब माफी मांग लेते, सॉरी सॉरी सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। तो वहां पर उस टाइम पे नारद जी ने, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बट नारद जी ने चंद्रमा को बोला आप महादेव का ध्यान करो, महादेव की आराधना करो। और महादेव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया, इसलिए चंद्रमौलेश्वर कहलाए। और चंद्रमा को दूसरा वरदान दे दिया श्राप के सामने कि आप 15 दिन क्षीण होंगे और 15 दिन आप क्षीण नहीं होंगे। इसीलिए दिस इज द रीजन वी हैव पूर्णिमा एंड अमावस्या। और साथ ही साथ बाद में चंद्र भी ठीक हो गए, हर एक दिन में एक नक्षत्र में रहते हैं, यानी कि नाउ ही इज गिविंग इक्वल टाइम टू ऑल ऑफ हिज 27 वाइफ। इसलिए हर एक नक्षत्र में एक दिन चंद्रमा रहते हैं, जिसको हम चंद्र का ऑर्बिट पूरा करना या फिर गोचर पूरा करना हम बोलते हैं, एक राशि को पूरा करना बोलते हैं। 2.25 दिन में चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देता है। और 2.25 और नक्षत्र का हिसाब तो हमने पहले ही देख लिया। और इसी का कारण चंद्रमा का वैनिंग और वैक्सिंग हमने देखा, जिसके कारण चंद्रमा क्षीण होते गए और चंद्रमा उदित भी होते गए। तो दिस इज द एंशियंट स्टोरी, ये शास्त्र में हमारे लिखा गया है। अब बात करते हैं, चलो स्टोरी तो बहुत हो गई, आपने ज्योतिष बता दिया, नक्षत्र बता दिया, आपने कथा भी बता दी। 9 बजे बोला कि किसी ने खाना खाया तो नींद आ गई, किसी ने खाना नहीं खाया तो क्या सर पका रहे हो। प्लीज ऐसा जुल्म मत करो, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाओ। वो था ना पंडित जी, तो फिर पहले पूजा करने तो थोड़ी तुरंत आके मंत्र मंत्र पढ़ लेते, पहले एपरेटस तैयार करते हैं ना, पहले लेबोरेटरी तैयार होती है, बाद में एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो वैसा अपना भी है भाई। नाउ वी कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ नक्षत्र। नक्षत्र का इंपॉर्टेंट नॉट ओनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या फिर एस्ट्रोलॉजी में है, नक्षत्र का अलग, बहुत अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस है। अब तक हम ये सोचते थे, जो लोग नक्षत्र को प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो वो लोग, या फिर इंक्लूडिंग मी, जब मैं नक्षत्र प्रैक्टिस नहीं करता था, जब तक मुझे बताया नहीं गया नक्षत्र का इतना इंपॉर्टेंस है, जब तक मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की,
तब तक हम लोग क्या सोचते थे कि एक प्लानिट या फिर किसी किसी जातक के बारे में जानना हो तो वो किस राशि का है, उसकी लग्न राशि कौन सी है, फर्स्ट हाउस लग्न राशि है कि फर्स्ट हाउस, उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव है, और वो अकॉर्डिंगली दैट नेटिव वुड बी, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक वैसा बन जाएगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक व्यक्ति का कब बाहर आके आएगा, जब कोई दशा अंतर दशा होगी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ नक्षत्र जातक के बारे में और डीपली आप जान सकते हैं। जातक के बारे में माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन अगर आपको करना है, जातक के ट्रेड के बारे में, जातक के कैरेक्टर के बारे में, जातक के लाइफ के इवेंट के बारे में, ये घटना घटी ही क्यों, तो नक्षत्र कैन गिव यू द आंसर। नक्षत्र प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसी जातक के एम्बिशन को समझने के लिए, किसी कोई जातक कितना एनर्जी लेवल कितना होगा, एम्बिशन कितना होगा, किस प्रकार का एम्बिशियस होगा, या सिर्फ बोलता है, एक्शन कितना इंप्लाई करेगा, ये नक्षत्र आंसर बहुत अच्छे से दे देते हैं। साथ ही साथ नक्षत्र का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आता है कुंडली मैच मेकिंग। आज हम लोग क्या करते हैं, वहां पर भी हम लोग गलतियां कर रहे हैं, नो डाउट। दी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर सिर्फ गुण मिला देते हैं, 36 में से 50% गुण मिल गया तो पास, पासिंग पासिंग मार्क मिल गया, खत्म। नो, दिस इज नॉट द राइट वे ओनली। ऑफकोर्स मैच मेकिंग में नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब किसी कुंडली मैचिंग करती है तो जो 8 पैरामीटर्स हैं गुण के, 36 गुण के जो पैरामीटर्स हैं, समीर जी रिकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, डोंट वरी। जो 8 पैरामीटर है ये सारे के सारे नक्षत्र बेस्ड है, बट स्टिल आई वुड से नक्षत्र और डीप में स्टडी करना चाहिए। नॉट ओनली वो गुण के अलावा आपको नक्षत्र, इंडिविजुअल नक्षत्र में जब आप मैच मेकिंग करते हो तो इंडिविजुअल नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे दिया गया है। नक्षत्र नॉट ओनली कुंडली मैचिंग, ये जातक के, दो जातक के बीच में कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करता है। दो जातक, दो कपल शादी के बाद कितना प्रॉस्पर करेंगे, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये पूरा का पूरा मैच मेकिंग इज नॉट जस्ट फॉर मैरिज, उसके बाद का भी नक्षत्र बहुत रोल प्ले करता है तो दोनों के लाइफ में। नक्षत्र बाय बर्थ, नक्षत्र द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स इनटू द नक्षत्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कपल के लाइफ में। अब ये इंपॉर्टेंस इसलिए कि हर एक नक्षत्र, हर एक अपने अपने देवता से जुड़ा हुआ है। प्लानेटरी लॉर्ड अलग बात है, अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, ठीक है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र का जो देवता है वो कौन है, अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार क्या थे, पहले डॉक्टर सर्जन थे, पहले सर्जन थे, पहले डॉक्टर्स थे। तो यू कैन वेरी वेल से द पर्सन हु बॉर्न इन अश्विनी नक्षत्र, अगर वो मेडिकल फील्ड में चला जाए तो डेफिनेटली सक्सेस रेशियो बढ़ सकता है बचपन से ही। दैट्स व्हाई वी नीड टू ट्रेन अवर चिल्ड्रन, कि हम उनके नक्षत्र बेस पे, अगर उनके प्रोफेशंस पे अगर हम ध्यान दे दें ना, तो सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं, हर एक नक्षत्र के अपने अपने देवता है, डीटी है। तो जैसे अश्विनी नक्षत्र के देवता है अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमार क्या थे, पहले सर्जन थे, पहले डॉक्टर थे। और ये नक्षत्र किसका नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है। प्लानिटरी लॉर्ड अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र केतु। तो आप सोचो अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार हीलर्स, सर्जन्स, केतु, केतु भी सर्जन, सर्जन है, हीलर है। तो दिस, अगर अश्विनी नक्षत्र में कोई जन्मा है तो वो जातक अकल्ट फील्ड में भी अच्छा कर सकता है, मेडिकल फील्ड में अच्छा कर सकता है। तो नक्षत्र के बेस पे हम यहाँ पे जस्ट एक एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, तो नक्षत्र कितना कुछ हमें बता सकता है। दूसरा, हर एक नक्षत्र अपने सिंबल से जुड़ा हुआ है, जो कुछ ना कुछ, हर एक सिंबल कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे राशियों का सिंबल है, तुला राशि वाले जातक को हम बोलते हैं तुला राशि वाला जातक बैलेंस होगा, बट उसके अंदर जो नक्षत्र आता है वो भी तो रोल प्ले करेगा। तो हर एक नक्षत्र एक सिंबल कैच करता है, सिंबल कैरी करता है अपना, और वो सिंबल यूनिक एनर्जी एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, यूनिक क्वालिटी व्यक्ति में लाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने रोहिणी नक्षत्र दिया है। रोहिणी नक्षत्र का आप देखो वहां पर, जस्ट सी दी स्टार्स, ये देखो, ये तारों के झुंड को जब हमारे ऋषि मुनियों ने एनालिसिस किया तो क्या दिखता है, एक चैरियट की तरह दिखा।
विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, रोहिणी नक्षत्र का ये चैरियट क्या, सिर्फ चैरियट क्या रिप्रेजेंट करता है? चैरियट एक जगह पे खड़ा होगा अच्छा दिखेगा क्या? चैरियट चलता हुआ अच्छा दिखेगा, दैट मीन्स मूवमेंट एंड प्रोग्रेस। कुछ ना कुछ नया एक्सपांड करते रहो। तो रोहिणी जातक वाले, रोहिणी नक्षत्र वाले जातक अगर धरती से जुड़ा हुआ काम करे, एग्रीकल्चर बेस्ड काम करे, मूवमेंट वाला काम करे, कुछ नया सर्जन वाला काम करे, कितना अच्छा काम कर सकते हो। तो यह एक मैंने बताया नक्षत्र के देवता के द्वारा, एक मैंने बताया नक्षत्र के सिंबल द्वारा। दूसरा नक्षत्र के, अगर आप नक्षत्र पढ़ते हो तो नक्षत्र के जो खुद के क्वालिटीज है और नक्षत्र के खुद के जो ट्रेड्स है, वो जातक के बिहेवियर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, लाइफ इवेंट के बारे में बताने के लिए काफी सक्षम है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र है। चलो ये मेरा अभी पूछना बहुत जल्दी होगा, मैं कोर्स में डेफिनेटली बीच बीच में पूछते रहूंगा। वो भी एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको जानना जरूरी है कौन सा नक्षत्र किस प्लानिट का है। तो मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल का क्या स्वभाव है? क्यूरियस, क्रिएटिव, एडवेंचर, करेजियस। तो कोई जातक अगर मृगशिरा नक्षत्र में है तो उस नक्षत्र के ट्रेड्स तो आएंगे ही ना। साथ ही साथ नक्षत्र इज नॉट ओनली यूज टू डिटरमाइन द ट्रेड्स, द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, बट नक्षत्र कैन ऑल्सो बी यूज टू नो अबाउट, अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, मुहूर्त के बारे में जानना, ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बारे में जानना। जैसे शादी के लिए हम मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त कहाँ से? नक्षत्र पहले भेज दिया जाता है, आज ये फलाना फलाना नक्षत्र है। सोना क्यों खरीदते हैं गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के दिन? सिर्फ गुरुवार को क्यों नहीं खरीदते? गुरुवार और पुष्य नक्षत्र कोई कॉम्बिनेशन लेके आता है, इससे गुरु पुष्य अमृत योग बनता है ना। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो नक्षत्र कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी लाता है जो ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस इवेंट्स को बताता है, जैसे वेडिंग्स है, गृह प्रवेश है, बिजनेस वेंचर आज चालू करूं ना चाहूँ तो। अगर आपको कुछ मुहूर्त नहीं मिलता है तो नक्षत्र में एक तारा है जो आज हम देखेंगे, नव तारा चक्र के बेस पे चले जाओ, आज कौन सा नक्षत्र है और वो नक्षत्र आपके कौन सी तारा में आता है, कर लो, मैं अच्छा काम कर लो। अगर आपको कोई मुहूर्त नहीं समझ में आया, आज की क्लास में वो टॉपिक मैंने लिया हुआ है, डोंट वरी, मैं बताता हूँ। तो नक्षत्र रोल प्लेज मैच मेकिंग में, जातक के बारे में और डीप में जानने के लिए, जातक कौन सा प्रोफेशन ले सकता है या कौन सी स्टडीज करनी चाहिए, नक्षत्र बता सकता है, नक्षत्र जातक का ट्रेड बता सकता है। साथ ही साथ नक्षत्र ऑल्सो यूज फॉर मुहूर्त। कुछ नक्षत्र कुछ सर्टेन एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी, सॉरी, कुछ सर्टेन एक्टिविटी कुछ सर्टेन नक्षत्र में करो तो बहुत फायदेमंद है। और यहाँ तक ही नहीं, आपकी कुछ नक्षत्र से ये भी फाइंड आउट किया सकता है कि मेरी अगर कोई वस्तु गुम हो गई है या चोरी हो गई है और ये नक्षत्र है, तो क्या ये नक्षत्र के दौरान चोरी हुई वस्तु या फिर कोई खोया हुआ व्यक्ति भी वापस आ सकता है। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू शेयर यू वन थिंग, मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में पीछे, आई थिंक जो लोग बहुत पुराने स्टूडेंट है उनके साथ मैंने शेयर किया है। ये 500 का नोट लेमिनेट देख रहे हो आप, दो नोट है 500। अब आप बोलोगे सर लेमिनेट क्यों कर दिया? ये दोनों 500 का नोट मेरा जब पर्स चोरी हो गया था, उसमें ये दोनों 500 नोट एकदम फोल्ड करके मैंने अंदर डीपर साइड में रखा था पर्स में। पर्स चोरी होने के 1.5 साल बाद मुझे किसी का कॉल आता है और मुझे मेरा पर्स लौटाया जाता है। पर्स के अंदर पैसे तो नहीं थे, लेकिन ये जो पैसे दो, ये जो दो नोट थे 500 के, 500 के, वो नोट वहां पर हिडन थे और वो मेरी नानी ने आखिरी में मुझे ब्लेसिंग्स में दिए थे। जब मैंने इसको डेट जिस दिन पे 14 फरवरी 2020, आई थिंक सो, वैलेंटाइन डे इसलिए बराबर याद है, बाकी ईयर में भूल गया। 14 फरवरी 2020, टू बी वेरी प्रिसाइज 19 या 20, उस दिन मेरा पर्स खोया था और उसके 1.5 साल बाद मुझे कॉल आता है और मुझे ये चीज वापस से मिली। मेरा पैसा, ओवरऑल पैसा गया लेकिन अंदर पर्स था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, पैन कार्ड था, प्लस ये दो नोट थे जो छुपा के रखे थे, वो मैंने इसको लेमिनेट कर। तब मैंने जब वापिस से जिसको थोड़ा सा बैक कैलकुलेट किया तब देखा तो उस दिन कुछ ऐसा नक्षत्र था और वो नक्षत्र का ट्रेड सिंपल है कि इस नक्षत्र में कोई वस्तु खो गई है या चोरी हो गई है तो आपको देर से ही सही मिल तो जाती है वापस। तो मैं इसलिए ये आई हैव लेमिनेटेड दिस, दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और तब तो मैं जस्ट ऐसे, जब नो डाउट एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता था, लेकिन वो कहता ना कि जब
कोई घटना घटती है तब हम बाद में उसको जब रिलेट करते हैं ना, तो दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ जो मेरे साथ घटी है। तो नक्षत्र, कुछ तो ऐसे नक्षत्र भी हमें बता देते हैं, नक्षत्र के खुद के अपने क्लासिफिकेशंस हैं, जो आपको बता दे कि कोई भी वस्तु या कोई खोया हुआ व्यक्ति वापिस आएगा या नहीं आएगा। तो नक्षत्र प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट ऑल्सो। हर एक नक्षत्र को कुछ अपने स्वभाव के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, फिक्स्ड स्वभाव, मूवेबल स्वभाव या डुअल नेचर। जैसे राशि का भी स्वभाव है स्थिर राशि, द्विराशि, चर राशि, तो नक्षत्र का भी वैसा ही स्वभाव है, और काम भी वैसा ही है फिर तो बाद में। लेकिन नक्षत्र और डीपर रोल प्ले होता है। फिक्स नक्षत्र आर एसोसिएटेड विद वर्क्स ऑफ स्टेबिलिटी, स्टबर्ननेस। मूवेबल नक्षत्र आर एसोसिएटेड विद फ्लेक्सिबिलिटी। और डुअल नक्षत्र दोनों की क्वालिटीज आते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्र का जो नक्षत्र, यानी कि चंद्रमा का जो मूवमेंट है, चंद्रमा का जो ट्रांजिट है, वो जातक के लाइफ के इवेंट पे, इसलिए वो उसका जन्म नक्षत्र बन सकता है। और जन्म नक्षत्र के द्वारा बहुत सारी अलग नक्षत्र को कैलकुलेशंस होते हैं। ये नक्षत्र तो एक सर्कुलर पैटर्न में है, जरूरी नहीं कि अश्विनी नक्षत्र पहला है तो वही होगा। जो मेरा जन्म का नक्षत्र हुआ वो मेरे लिए पहला बनेगा, और अकॉर्डिंगली बाद में 28 या 27 साइकिल्स में चलता जाएगा। और जो मैंने जो कहा, नक्षत्र स्प्लिट इनटू दैट कैटेगरीज आल्सो टू आइडेंटिफाई वंस बिहेवियर, लॉस्ट थिंग्स, मिसिंग पर्सन एज वेल। कोई व्यक्ति अगर गुम हो गया है, किडनैप हो गया है, गायब हो गया है, तो नक्षत्र उस दिन का नक्षत्र या तो पता होना चाहिए, या फिर अगर आपको नहीं पता तो प्रश्न कुंडली के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा भी आप जान सकते हैं। नक्षत्र के द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि अगर इस नक्षत्र में मैं बीमार हुआ हूं तो कितना रिकवरी पीरियड हो सकता है मेरा, वो भी हम कोर्स में देखेंगे, और इन वेरी डिटेल्ड मैनर और एफिशिएंट मैनर में देखेंगे। ये कुछ चक्रास है, शरीर के चक्र नहीं, ये कुछ चक्रा है जो नक्षत्र बेस्ड कैलकुलेशन होते हैं। नौ तारा चक्र, संक्रांति चक्र, हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य की संक्रांति राशि वाली बोलते हैं। तो संक्रांति चक्र यहाँ पे नक्षत्र बेस भी है। सूर्य कलानल चक्र, तो सूर्य का ट्रांजिट के द्वारा प्रिडिक्शन करना। चंद्र कलानल चक्र, चंद्र के, मेरे जन्म का चंद्र और अभी का ट्रांजिट क्या फेवर लेके आ रहा है, फेवर लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है। यही दो चक्र के ऊपर दूसरे प्लैनेट के लगा दो ट्रांजिट नक्षत्र के ऊपर, नॉट ऑन दी साइंस, आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। बट दैट रिक्वायर्स पेशेंस, दैट रिक्वायर्स स्टडीज। स्टडीज तो डेफिनेटली मैं अपने कोर्स में इंक्लूड किया हूँ। पेशेंस लेवल, यस, वो हमारे सब पे निर्भर करता है। यस डॉक्टर मधुपुरे जी, जन्म नक्षत्र के आधार पर जीवन के बारे में बताया, डेफिनेटली बताया जा सकता है। साथ ही साथ जन्म नक्षत्र के ऊपर से अगर कोई पाप ग्रह भी गुजरता हो गोचर के माध्यम से, तो भी आप लाइफ इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ चक्र, नवतारा चक्र, जो बेसिकली जब मैंने बोला अगर आपको मुहूर्त नहीं समझ में आता तो अपने ही लेवल का नवतारा चक्र बना लो, अपने ही जन्म नक्षत्र से नवतारा चक्र बना लो, जो मैं आज सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में पहले, और बाद में देखो वो दिन कैसा जाता है। या फिर उस दिन जब आपका फेवरेबल नक्षत्र, जन्म, संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र वाला नक्षत्र जब आता है, वो दिन आप अच्छा काम शुरू करो, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट, अगर आपको मुहूर्त नहीं मिला है। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन। आप देखो यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग मेष राशि को पकड़े, दिस इज एरीज, तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का एक, 2.25 नक्षत्र हो जाता है। टॉरस के अंदर कृतिका का 2, 3, 4 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा का 2। हर एक राशि में 9 चरण आएंगे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट, इसको डिटेल में हम सीखेंगे। जो नव तारा चक्र की बात कर रहा था, नक्षत्र अध्याय में एक आता है नव तारा चक्र, जिसको आज हम आप भी बनाना सीखेंगे। आज ही बनाएंगे, आप बनाओ, जैसे सेशन खत्म होता है आप अपने जन्म नक्षत्र को जानो,
जन्म नक्षत्र यानी कि वो नक्षत्र होता है जो आपके जन्म समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वो आपका जन्म नक्षत्र है। एंड देन बाद में सीक्वेंस बना दो। नवतारा चक्र से बहुत कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्लानिट की दशा चल रही है, वो प्लानिट आपके किसी तो नक्षत्र में होगा। वो नक्षत्र कौन सी तारा में आ रहा है, अगर जन्म तारा में आ रहा है, संपत तारा में आ रहा है तो वेल एंड गुड, क्षेम तारा में आ रहा है वेल एंड गुड, प्रत्यरि में आ रहा है गुड, साधक में आ रहा है गुड, वध में आ रहा है बैड, विपत में आ रहा है बैड, मित्र अति मित्र में आ रहा है तो वेरी वेरी गुड। अकॉर्डिंगली आप इवन अप नॉर्मल विदाउट नोइंग दी टोटल योग ये फलाना फलाना, आप ओवरऑल एक दशा को भी आप, गुरु की दशा है 16 साल चल रही है, ओवरऑल कैसा पीरियड जाएगा, तो गुरु कौन से नक्षत्र में है, फलाने नक्षत्र में, ये फलाना नक्षत्र मेरे नवतारा चक्र में कहाँ पर आता है। तो ये आज चक्र बनाना सीखते हैं। एंड देन आज आप इसको बनाओ। और ये तो एक माध्यम है प्रिडिक्शन करने का, ऐसे बहुत सारे जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, आप नवतारा चक्र है, सूर्य कलानल चक्र है, संक्रांति चक्र है, चंद्र कलानल चक्र है, सूर्य चक्र है। इससे आप व्यक्ति बीमार पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कितना बीमार पड़ेगा, रिकवरी कब होगा, ये भी आप जान सकते हो। बट जान देखो आंसर सारे मिलेंगे, आंसर्स निकालना आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और यही मेरा कोशिश हमारा कोशिश रहेगा। ये जो हम लोग 15 डेज है, एक्चुअली हमने मैं 15 डेज बोला है बट 17 दिन का कोर्स है ये, 17 डेज का जो कोर्स है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो नव तारा चक्र प्रिपेयर कैसे करेंगे, चलो हम सीखते हैं वो आज। यस यस पल्लवी जी, मैं वो सब कुछ सिखाऊंगा। अभी नवतारा चक्र के ऊपर हम जाते हैं, नवतारा चक्र कैसे देखते हैं वो मैं बताता हूँ। तो जो भी आपका जन्म नक्षत्र है वो आपका पहला नक्षत्र होगा। देखो नक्षत्र का एक सीक्वेंस है, स्टार्टिंग टू फर्स्ट टू लास्ट, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी एज एन वन। जो भी आपका जन्म नक्षत्र है उसको पहला नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो नक्षत्र आते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाद में वापस 10th में वापस आ जाओ, 10वां नक्षत्र, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वापिस ऊपर आ जाओ। अकॉर्डिंगली 3 टाइप में ये बढ़ जाएगा। जन्म नक्षत्र, जन्म तारा नक्षत्र वो तारा है नौ तारा में से, पहले तो कौन सी नौ तारा है वो देखो, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरि तारा, साधक तारा, वध तारा और मित्र तारा और अति मित्र तारा। मेरे ही नक्षत्र जन्म नक्षत्र से आने वाले 27 नक्षत्र को लाइन में मैंने लगा दिया। कैसे लगा ना वो भी बताता हूँ। जन्म तारा क्या बताता है, जन्म तारा समटाइम्स इट इज इनऑस्पिशियस, बट मैं जन्म तारा को यहाँ पे भले मैंने डेंजर लिखा है सब कुछ लिखा बट ये न्यूट्रल होता है। जन्म तारा इज यूजुअली डेंजर टू हेल्थ बट न्यूट्रल ओवरऑल। संपत तारा इट इज ऑल अबाउट संपत्ति, संपत, वेल्थ, इट इज ऑल अबाउट। अगर आपकी आज संपत तारा है, किसी से पैसा लेना बाकी है, आज फोन करो शायद पैसा निकल आवे। आज क्लाइंट के साथ मीटिंग करो, वहां से आपकी कंसल्टिंग फीस आ जाएगी, सक्सेसफुल मीटिंग हो जाएगी। विपत तारा, विपत की तारा जब आती है, जब कोई नक्षत्र विपत तारा वाला नक्षत्र का दिन आता है, देखो ये तो हर 9 दिन में चेंज होते जाएंगे, तो कोई अगर विपत वाला है तो उस दिन आपको संभालना है, डेंजर टू लाइफ। अगर इसी विपत तारा में ऐसी ग्रह दशा चल रही है जो खुद विपत तारा में बैठा हो तो थोड़ा सा और डेंजर है, मिस फॉर्च्यून है, उस दिन संभालो। शेम तारा ऑल सॉर्ट ऑफ ऑस्पिशियस इवेंट, पीस ऑफ माइंड। प्रत्यरि तारा, प्रत्यरि यानी कि ऑपोजिशन से डेंजर, कंपटीशन से डेंजर, ऑब्स्टेकल्स। यहाँ पर भी अगर कोई ग्रह की ऐसी दशा चल रही है जो ग्रह ऐसे नक्षत्र में है जो आपके प्रत्यरि तारा में आ रहा है, तो आपको उस दिन प्रत्यरि तारा के दिन तो डेफिनेटली संभालना है। साधक तारा, साधक यानी कि साधना करना, अचीवमेंट लेना, सक्सेस लेना, पढ़ाई की शुरुआत करो, एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करो, किसी साधना की शुरुआत करो इस तारा में, यानी कि इस तारा यानी कि इस नक्षत्र में। अब वो कौन से नक्षत्र, डिपेंडिंग ऑन माई ओन डेट ऑफ माई ओन नक्षत्र। मुझे मुहूर्त तो अगर नहीं, मुझे मुहूर्त का ज्ञान नहीं है, ठीक है, मैं नक्षत्र के 9 तारा से भी कुछ अपने लिए ऑस्पिशियस इवेंट प्लान कर सकता हूँ। फिर आती है 7वीं तारा, वध तारा। वध यानी कि नाम क्या है, वध, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, जो हमारा महाभारत में सुनते थे ना, वध तारा। कुछ लोग इसको नैदान तारा भी बोलते हैं, यानी कि इट मीन्स वध यानी कि मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, डेंजर टू लाइफ। इस दिन भी अगर
कोई ऐसे प्लानिट की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है जो मेरी वध तारा में बैठा है, तो उस दिन मुझे बहुत संभालना है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। या तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट, जहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है, जहां पर हमें लगता है ना इससे अच्छा तो मर जाऊं। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, बहुत सारे पति देव बोलते हैं ना, बीबी के कटकट सुनने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। मेरी बीबी नहीं है आसपास, इसलिए मैं आई कैन वेरी फॉर्मली से, अदरवाइज तो सब ऐसे ही है। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं, अब जो मेरी वाइफ है, जब उससे हम बिफोर मैरिज जब हम मिला करते थे ना, तो नक्षत्र देख के मैं या फिर मुहूर्त देख के मैं मिलता था उससे, ताकि वो मना ना करे। और आज आफ्टर मैरिज हम दोनों, मैं दोनों के नक्षत्र तारा नव तारा चक्र चेक करता हूँ। आज कोई विपत तारा उसकी या मेरी तो नहीं चल रही, तो आज के दिन हम बात ही नहीं करना है, झगड़ा हो ही नहीं, ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, या उल्टा, ना रहेगी बांसुरी ना बजेगा बांस, जो भी हो। इट हेल्प्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट नॉट ए जोक क्रैक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची में होता है लाइफ में। आप छोटी से छोटी इवेंट और बड़ी से इवेंट नक्षत्र के द्वारा देख सकते हो। फिर आती है मित्र तारा। आठवीं और नौवीं तारा जो है वो बहुत ऑस्पिशियस होती है। मित्र तारा यानी कि मुझे आज के दिन, अगर आज कोई मेरी मित्र तारा है, तो या तो कोई पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, या आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, कोई किधर से सपोर्ट मिल जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति से भी सपोर्ट मिल जाएगा जिससे एक्सपेक्ट नहीं करते हो। छुट्टी लेनी है वो तारा में, मित्र तारा में चले जाओ बॉस के पास, हो सकता है बॉस मित्र तारा में छुट्टी दे दे, हाफ डे दे दे। यस पल्लवी जी, अगर ये एक एक दिन का ही होता है। शिल्पा जी, यहाँ पे गंड योग यहाँ पे नहीं देखेंगे, नव तारा में गंड योग नहीं देखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन माय ओन जन्म नक्षत्र के बेस पे सारा कैलकुलेशन होगा। फिर नौवीं तारा आती है अधिमित्र तारा। अति मित्र यानी कि ज्यादा फ्रेंडली, इंटीमेट फ्रेंडशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड से ऊपर भी। एक लड़का, वो जो पिक्चर का डायलॉग, एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, उसके ऊपर हो सकते, कुछ कुछ होता है वाला था। मैं अपनी वाइफ को बिफोर मैरिज ये अति मित्र तारा में मिलने जाता था, ताकि मना ही न करे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझो, अगर आपका जन्म, देखो अपना नक्षत्र बाद में आपको इंडिविजुअल निकालना है, बट आपका जन्म हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम सभी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, हम सभी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। और अब हमें नवतारा चक्र निकालना है। नौ तारा में से नौ तारा कौन कौन सी है, पहले तो वो देखो। जन्म तारा, जन्म तारा क्या है, मेरी बर्थ की तारा, जन्म तारा, जन्म नक्षत्र। संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मैत्री, अति मैत्री। तो मैं क्या करूंगा, अश्विनी नक्षत्र से लेके सीरियली मैं पहले, उसके बाद नौ, 8 नक्षत्र लिख दूंगा, यानी कि 9 नक्षत्र के 3 टेबल बनेंगे, 3 ग्रुप बन जाए, क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। बाद में आता है मगा, तो मगा वापिस से मेरा जन्म नक्षत्र में आ जाएगा। ये सोनल जी, अगर अति मित्र तारा अगर आपका केतु और जैसा प्लानिट में भी आ रहा है, तो भी उस दिन आपको, जिस दिन आपका अति मित्र तारा और केतु के अगर है, तो उस दिन भी आपको फेवर जाएगा, अति मित्र में आ रहा है। अश्विनी के ये 9 सेट होने के बाद मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर वापस यही क्रम को ऊपर की तरफ से वापस लिखेंगे, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। अब ये मैंने चक्र चक्र तो बना लिया। यस, रिपीटिंग इन 3 ग्रुप्स। जो भी नक्षत्र में आप जन्मे उसको पहले लिखो, और बाद में सीक्वेंस में आगे बढ़ के जाओ। परफेक्ट। अब इसको यूज कैसे करना, आपने टेबल तो बना लिया, अब इसको यूज कैसे करना है। अब मान के चलो हमने क्या अज्यूम किया कि हम सब अश्विनी नक्षत्र में हैं, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र में है अभी हम लोग, सब लोग।
जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। आज कौन सा नक्षत्र है, किसी को पता है? एनी आइडिया? सुबह 7:53 तक पूर्व भाद्रपद था, बाद में उत्तरा भाद्रपद है। तो आज कौन सा नक्षत्र, अगर अश्विन नक्षत्र का जातक पैदा हुआ है और आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, तो मेरा मैत्री चक्र में आ रहा है, तो आज का दिन मेरे लिए अच्छा जाना चाहिए, या आज का दिन मुझे किसी मित्र से लाभ, या फिर ओवरऑल अच्छा। क्लियर, ये समझ में आ गया? कल रेवती नक्षत्र होगा तो अति मित्र में आ गया तो और अच्छा। परसों जन्म में आ जाएगा, वापिस अश्विनी की तरफ आएगा तो न्यूट्रल। उसके बाद भरणी नक्षत्र, गुड फॉर पैसा का कुछ अच्छा काम हो सकता है। फिर विपत, तो वो दिन मुझे संभालना है, ये मेरी विपत तारा चल रही। कृतिका नक्षत्र यानी कि अश्विनी नक्षत्र में जो लोग जन्मे हैं, तो सिंपल फॉर्मूला इस तरह से भी ले दो, जो लोग अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं उनको कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में संभालना है, फिर वो विपत में आता है। फिर बाद में उनको मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में संभालना है, फिर वो ऑब्स्टेकल्स में आता है। फिर बाद में वध तारा में यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में संभालना है, क्योंकि ये उनकी वध ताराएं हैं, ये वध नक्षत्र हैं। तो इस 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन, महीने के 9 दिन व्यक्ति को ज्यादा संभालना है। इस 9 दिन में हो सके उतना व्यक्ति को, इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल को ऑस्पिशियस काम ना करे तो बेटर है। अति मित्र में सर्जरी करना ठीक है, लेकिन अगर देखो अति मित्र में दो, यहाँ पे सर्जरी का क्वेश्चन आता है ना, तो 2 चीजें, ट्राई टू अवॉइड राहु का नक्षत्र, भले वो अति मित्र में भी आता है। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ नवतारा चक्र का? आज आप लोग इस नवतारा चक्र को बनाए। आपका जो भी जन्म नक्षत्र है, अभी एक एग्जाम्पल अलग से ले देता हूं। मान के चलो मेरा रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी मेरा जन्म नक्षत्र हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जन्म का नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण जन्म में आ जाएंगे, जन्म कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर मृक्षरा, चित्रा, धनिष्ठा ये संपत में आ जाएंगे। विपत में राहु वाले नक्षत्र आ जाएंगे, आद्र, स्वाति, शतभिषा। समझ में आया? बस इस सीक्वेंस को याद रखना है। समटाइम्स दिस नवतारा चक्र ऑल्सो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके साथ अगर कुछ, अगर आपको पहले ही पता है कि आज मेरी विपत तारा चल रही है या वध तारा चल रही है, विपत तारा चाहिए तो हम चलो डेंजर है, सब वध तारा चल रही है, और मान के चलो कोई ऐसा प्लानिट जिसकी ग्रह दशा चल रही है मुझे, और वो भी वध में बैठा हुआ है, तो आज के दिन को मुझे एक्स्ट्रा कॉशियसनेस रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, ताकि मेरे साथ कुछ खराब इवेंट ना हो जाए। जी मधु जी, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे तो हमने एग्जांपल लिया अश्विनी नक्षत्र का, मान के चलो मैं रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, मान के चलो नहीं, मैं तो रोहिणी नक्षत्र में ही पैदा हुआ हूँ, तो रोहिणी नक्षत्र मेरे लिए पहली नक्षत्र, पहला हो जाएगा, पहला नक्षत्र आएगा जन्म नक्षत्र, यहाँ पे शेम के बदले ये मेरा जन्म आ जाएगा। तो रोहिणी, हस्त, श्रवण ये सारे मेरे लिए जन्म नक्षत्र कहलाएंगे। सेकंड में बाद में ये सीक्वेंस मुझे फॉलो करना है, यानी कि यहां से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और फिर बाद में ये लास्ट में हो जाएंगे। यस, दशा, अंतरदशा, अंत प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सबके लिए प्लैनेट्स को देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट की दशा चल रही है। तो महाजन जी, तो मान के चलो एक एग्जांपल, जैसे मधु जी ने बोला है तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। मान के चलो मेरा जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो रोहिणी नक्षत्र मेरे लिए जन्म नक्षत्र कहलाया जाएगा।
मृगशिरा मेरे लिए संपत नक्षत्र कहलाया जाएगा, एंड दिस सेट ऑफ द अदर टू नक्षत्र। विपत नक्षत्र मेरे लिए आद्रा स्वाति सतभिषा हो जाएंगे। क्षेम नक्षत्र मेरे लिए पुनर्वसु विशाखा रुद्रपद पूर्व भाद्रपद हो जाएंगे। प्रत्यरी नक्षत्र मेरे लिए पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद हो जाएंगे। साधक नक्षत्र मेरे लिए अश्लेषा ज्येष्ठ और रेवती हो जाएंगे, यानी कि इस नक्षत्र में भी मुझे अच्छा साधना कर सकता हूँ। वध नक्षत्र कौन सा हो जाएगा, केतु वाला नक्षत्र हो जाएगा। अश्विनी मगा मूल मेरे लिए वध हो जाएंगे। मैत्री नक्षत्र पुष्य अनुराधा, सॉरी, मैत्री मेरे लिए भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा हो जाएंगे। और अति मैत्री मेरे लिए सूर्य का नक्षत्र कहलाया जाएगा, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा। क्लियर मधु जी, क्लियर? पल्लवी जी, यहाँ पे सिर्फ आपको आपका जन्म का नक्षत्र देखना है, बाद में आपको इस सीक्वेंस में लिख देना है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा नक्षत्र कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये तो हम लोग आने वाले कोर्स में देख लेंगे, डोंट वरी। बट अगर आपको नवतारा चक्र से सिर्फ इतना प्रेडिक्ट करना है कि आज का दिन कैसा जा सकता है, मैं कौन सा ऑस्पिशियस काम कब चालू करूं, मुझे मुहूर्त की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मेरा खुद का जन्म नक्षत्र का से नवतारा चक्र बनता है। तो जन्म नक्षत्र संपत नक्षत्र इज बेस्ट फॉर फाइनेंशियल थिंग्स। यहाँ पे देखो मैंने रिजल्ट भी लिखे हैं, मीनिंग लिखे है, वेल्थ मनी। विपद डेंजर, क्षेम नक्षत्र ऑस्पिशियस, प्रत्यय नक्षत्र ऑब्स्टेकल्स, साधक नक्षत्र साधना सक्सेस, वध नक्षत्र बैड लक डेथ या मृत्यु तुल्य कष्ट, मैत्री नक्षत्र हैप्पीनेस फ्रेंडशिप, अति मैत्री नक्षत्र जो मेरे को और फ्रीडम और बेस्ट फ्रेंड जैसा फील जाता है। तो अगर मुझे मुहूर्त का ज्ञान नहीं है, तो बेस्ड ऑन माय ओन जन्म नक्षत्र का नवतारा चक्र आई कैन स्टार्ट माय ओन ऑस्पिशियस डेज, ओन ऑस्पिशियस थिंग्स। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं कौन से नक्षत्र में स्टार्ट करूंगा, सिंस मैं रोहिणी नक्षत्र का हूं, तो मेरा संपत नक्षत्र किसमें आ रहा है, मृगशिरा में आ रहा है, तो मैं उस मंगल वाले नक्षत्र में चालू करूंगा अपने पैसों का, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। इफ आई वांट टू स्टडी समथिंग, तो मैं साधक वाले नक्षत्र में चला जाऊंगा, तो आई विल वेट फॉर दैट नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो बॉर्न हुए उनका मूल संपत होगा। यस, परफेक्ट, क्लियर। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट, खास करके ना ये जो नवतारा चक्र के अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, जैसे नवतारा चक्र है, संक्रांति चक्र है, यहाँ पे कुछ वो स्टार के ऊपर जो तीन पंथा विपुल दान हानि वस्त्र व्यथा भोग, ये कुछ ना कुछ कहता है। तो वहां पे आप राइट साइड में टॉप पे देखोगे सूर्य कलानल चक्र है, ये भी नक्षत्र बेस्ड ही है। ये ट्रांजिट ऑफ मून चंद्र कलानल चक्र, इससे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा या फिर आने वाला ट्रांजिट मेरे लिए अच्छा होगा बुरा होगा कि नहीं। इफ जन्म नक्षत्र इस पुष्य, तो पुष्य यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है, तो आपका संपत नक्षत्र अश्लेषा हो जाएगा। डॉक्टर मधु पुरोहित जी, आपका संपत नक्षत्र अश्लेषा ज्येष्ठ और रेवती कल है, कल रेवती होगा नक्षत्र कल है। कुछ फाइनेंस में इन्वेस्ट कर लो, कुछ शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर लो, कुछ पैसों वाली बात कर लो। टुमारो इज गुड डे फॉर यू। क्लियर। अब हम कोर्स की भी बात कर लें, जिसके लिए ये मास्टर क्लास रखा हुआ है, बेसिक टू एडवांस कोर्स। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, बेसिक्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहां पर इस कोर्स के रिलेटेड जितना भी एस्ट्रोलॉजी का जो छोटा मोटा नॉलेज का जरूरत है, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर किसी का आता है कि हमने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी है, तो क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं? यस, बिकॉज जो बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो हम नक्षत्र ज्योतिष में कवर करेंगे। प्लैनेट्स, ऑफकोर्स प्लैनेट्स होंगे, साइंस, राशियां, 12 हाउस, दशा सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू प्लैनेट्स का एक्सॉल्यूशन एंड डेबिलिएशन इन नक्षत्र। नक्षत्र के ऊपर कोई प्लैनेट किसी राशि में उच्च का क्यों है, ये हम नक्षत्र के द्वारा जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। जैसे अभी मैंने बताया रोहिणी नक्षत्र टॉरस में, रोहिणी नक्षत्र क्यों टॉरस में हुई, या चंद्रमा टॉरस में क्यों उच्च का है, तो ये चंद्रमा का प्यारा नक्षत्र, उसका जो रोहिणी नक्षत्र है वो टॉरस में आता है। वैसे ही हर एक प्लैनेट का अपना अपना इन्फ्लुएंस दिखाने का जो नक्षत्र है उसमें वो साइन में वो
एक्सॉल्यूशन ऑफ डिलेशन डिपेंड करता है। शिल्पा जी ने पूछा है नक्षत्र अगर कृतिका हो तो मैडम ये आप चाहिए तो फोटो खींचना है तो खींच लो, बट डेफिनेटली आपको ये पीडीएफ मिलेगा। इफ यू वांट टू क्लिक द फोटो, आप इसी सीक्वेंस को बाद में, अगर कृतिका है नक्षत्र तो जन्म नक्षत्र कृतिका हो गया, तो आपका संपत रोहिणी आ जाएगा, विपत मृगशिरा आ जाएगा, क्षेम आद्रा आ जाएगा, प्रत्यरि पुनर्वसु आ जाएगा, एंड सो ऑन। इफ यू वांट टू क्लिक, क्लिक कर लो ये फोटो। 2 सेकंड देता हूँ, किसी को फोटो निकालनी है प्लीज निकालिए, देन वी कैन डिस्कस दी कोर्स कंटेंट ऑल्सो। समय समाप्ति की घोषणा, कोर्स कंटेंट पे जाते हैं। 27 नक्षत्र इन डिटेल। देखो मेरा ये जो नक्षत्र ज्योतिष वाला कोर्स है ना, बहुत डिटेल में हम लोग नक्षत्र को समझेंगे, और इतना मैं गारंटी के साथ देता हूं कि अगर नक्षत्र का ये कोर्स में जितना डिटेल में अगर आपने पढ़ लोगे तो आपको कोई दूसरा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी नक्षत्र के बारे में पढ़ने की। बिकॉज आई मैंने इनपुट में इतना कुछ क्लासिफिकेशन इन डिटेल रखा है कि सब कुछ आपको रेडी रेकनर के तरफ पे मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नक्षत्र इन डिटेल, नक्षत्र इन डिटेल, नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र प्लानेट, डीटी, एलिमेंट्स, नक्षत्र के भी तत्व है, अपने एक्सपेक्ट है, कौन से नक्षत्र मिसिंग थिंग्स और मिसिंग पर्सन को, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो, नक्षत्र तारा चक्र, जो अभी हमने एक तारा देखी थी, ऐसे 5-6 तारा है, तारा चक्र है, सूर्य कलानल चक्र, संक्रांति चक्र, सूल चक्र, चंद्र कलानल चक्र और नवतारा चक्र। नक्षत्र से हेल्थ, नक्षत्र से डायरेक्शन, नक्षत्र के तत्व, नक्षत्र से बॉडी पार्ट्स, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एज वेल। सूर्य कलानल चक्र, चंद्र कलानल चक्र, मैरिज एंड डिवोर्सेस, लाइफ इवेंट अगर हम बात करें किसी के, मैरिज, डिवोर्स, फाइनेंस, जॉब, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, हेल्थ, ये हम नक्षत्र के द्वारा हम प्रिडिक्ट करेंगे। बेबी नेम्स एज पर नक्षत्र और उसके चरण, ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन नक्षत्र, मैरिज कंपेटिबिलिटी, एग्जांपल कुछ केस स्टडी हम डेफिनेटली लेंगे यहाँ पर, विदाउट केस स्टडी हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। नक्षत्र और मुहूर्त संस्कार, नक्षत्र नेटिव के रिजल्ट, नक्षत्र आपके एसेंडेंट का नक्षत्र। अब यहाँ पर एक चीज बता दो, एसेंडेंट यानी कि मैं खुद, फर्स्ट हाउस मैं खुद, सूर्य यानी कि मेरी आत्मा, चंद्र यानी कि मेरा मन। तो हो सकता है ये तीनों के तीनों या तो सेम नक्षत्र में हो या तो अलग अलग नक्षत्र में हो। तो कोई भी नक्षत्र एज एन एसेंडेंट, कोई नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और कोई नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र, इसका मिलके क्या समन्वय हो सकता है जातक के बारे में, वो हम देखेंगे। नक्षत्र और ट्रांजिट, दिस इज मोर डिटेल्ड कंसेप्ट, हर एक प्लानेट, हर एक नक्षत्र के ट्रांजिट में क्या इम्पैक्ट देगा ये हम देखेंगे, एंड मेनी मच मोर information on nakshatra would be shared in this course. Before taking doubts, प्राची जी, if you can please pitch in with the course details as well, because course details का वो slide मेरे पास नहीं है। प्राची जी, if you can just pitch in with the details, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, कोर्स डिटेल्स आप बता पाए तो प्लीज। देन वी विल मूव ऑन टू डाउट्स, प्लीज स्टे ट्यून्ड। मैं समझ सकता हूँ अभी 10:20 हो चुकी है, आपको भूख लगी होगी, प्लीज बेयर विथ मी फॉर फ्यू मोर मिनट्स। प्राची जी, जस्ट 1 सेकेंड, मैं शायद कॉल कर लेता हूँ उनको। प्राची जी, इफ यू कैन हियर मी।
टिल द मीन टाइम प्राची जी जस्ट ज्वाइनिंग। हाउ टू कैलकुलेट कृतिका नक्षत्र इन नवतारा। कृतिका नक्षत्र अगर आपका जन्म का नक्षत्र है तो कृतिका नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र होगा। देन अकॉर्डिंगली कृतिका के बाद रोहिणी आएगा। रोहिणी नक्षत्र आपका संपत हो जाएगा। ठीक है शिल्पा जी। जी प्राची जी। यस। सो जो फुल बैच है वो हमारा 17 नवंबर की यानी कि नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑन द हाई डिमांड इट इज अ वीकेंड बैच, क्योंकि सभी का डिमांड था कि वीकेंड में हम क्लासेस अटेंड कर पाए। सो 9 p.m. सैटरडे संडे का बैच है, 15 to 18 क्लासेस रहेंगी। एंड फीस इज वेरी नॉमिनल विच इज 3,100 रुपीज ओनली। सो पूरा नक्षत्र का ये फुल कोर्स है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कर सकते हैं। इसकी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे क्यूआर है उसे भी स्कैन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। जो नंबर मेंशन है रेड कलर से 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट संडे यानी कि 17 नवंबर से शुरू हो जाएंगी बैच क्लासेस। यू कैन रजिस्टर नाउ, और कोई भी डाउट के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज रेज द हैंड। कोई भी आपके डाउट्स है तो प्लीज हैंड रेज करें। रामकृष्ण जी नहीं, पॉसिबल तो नहीं है टाइमिंग चेंज करना, बिकॉज ये डिमांड रहा है पब्लिक का कि वीकेंड पे ही रखें और 9 बजे का रखें या फिर 7 बजे दूसरी क्लासेस होंगी सर। यस गायकवाड़ जी अपना सवाल पूछे, कैसे हैं आप। हाँ सर, बढ़िया। सर मेरे को एक पूछने का था। ये जो जी। कोर्स है उसमें मतलब लग्न को ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता है कि कैसे रहता है ये जो यहाँ पे इसमें? इट्स नॉट ओनली लग्न, यहाँ पे हम नक्षत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अब जैसे लग्न में कोई राशि बैठी है तो वो भी तो किसी न किसी नक्षत्र की होगी। तो नक्षत्र एज एन एसेंडेंट फर्स्ट हाउस में मेरा क्या काम कर रहा है, कैसे मेरे को बता रहा है। तो नक्षत्र को हम देखो, लग्नेश तो है वो सारा फ्रूट उसके को मिलने वाला है जो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं लग्न को उसको, लेकिन नक्षत्र मेरे लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हर एक प्लानिट कोई ना कोई नक्षत्र में बैठा हुआ है। हर एक प्लानिट कोई ना कोई नक्षत्र से गोचर भी कर रहा है। अब जैसे आज तो हम लोग ने नवतारा चक्र देखा, वैसे स्पेशल नक्षत्र भी है जो मेरा प्रोफेशन को डिपिक्ट करता है, जो मेरे हेल्थ को डिपिक्ट करता है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का उसी के जैसा लॉजिक नक्षत्र में भी है। तो नॉट ओनली लग्न, नक्षत्र को हम यहाँ पे सारे हाउसेस के साथ इंपॉर्टेंट, नक्षत्र को इंपॉर्टेंस देते हुए यहाँ पे हम ज्यादा डिटेलिंग में नक्षत्र में जाएंगे। क्योंकि सर ज्यादा करके बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो पुराने जमाने हाँ के थे, उनको उनका एग्जैक्ट डेट टाइम टाइम नहीं पता रहता है। तो लग्न डिफर होता है ना उसमें, तो उस टाइम पे हाँ अपन लग्न। इसलिए मैंने पूछा। हाँ देखो, लग्न डिफर यानी कि अगर मान के चलो, अगर आपको जैसे पहले कैसे था कि आपको पता है कि दिन का जन्म है, तो देखो एक हॉरोस्कोप जब हमारे हाथ में आती है तो सूर्य के पोजीशन से भी पता चल जाता है अंदाजन टाइम ऑफ बर्थ। सूर्य की पोजीशन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे अगर सूर्य सेकंड हाउस में है तो जातक का जन्म 4 से 6 के बीच में हुआ रहेगा सुबह के। लग्न है यानी कि सूरज जब उगा होगा तो 6 से 8 के बीच में राइजिंग टाइम होता है। अकॉर्डिंगली सूर्य की पोजीशन से पता चल जाता है। वैसे ही चंद्र की पोजीशन या फिर आपको अगर नक्षत्र पता है तो आप अपने टाइम ऑफ बर्थ, इसलिए पहले के जमाने में बहुत एक्यूरेटली निकाल लेते थे लोग। आज हमें वही डाउट है, तिथि विथि के हिसाब से हम लोग जाते नहीं है। पहले की तिथि सबको पता थी, तिथि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। सेम भी अब नक्षत्र बेस, अभी तो वैसे क्या हो गया ना, अब ज्यादा सॉफ्टवेयर बेस पे हम ज्यादा डिपेंड हो गए। बट नक्षत्र जो है वो हमें ज्यादा डिटेलिंग में बता रहा है। यही अपना, आई थिंक किसी ने यही क्वेरी अभी किया था, लग्न नक्षत्र क्या फायदा है। लाइक हम तो मून का देखते हैं, लग्न नक्षत्र हमें नहीं देखना है। लग्न के अंदर जो भी साइन है वो किसी ना किसी नक्षत्र के अंदर आएगी, और वो नक्षत्र क्या कहता है वो हमें देखना है। लग्न तो वही रहेगा, लग्न से हम चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। हम मून को ही देखेंगे, मून साइन और लग्नेश को देखेंगे। लग्नेश और मून साइन, लग्नेश क्या होता है, जो मुझे फ्रूट देने वाला है, जो फ्रूट को एंजॉय करने वाला है। लग्नेश में यानी कि मैं खुद। लेकिन मेरे फर्स्ट हाउस में जो भी राशि है उस राशि के साथ कोई नक्षत्र भी जुड़ा होगा, तो मेरे फर्स्ट हाउस के अंदर जो नक्षत्र जुड़ा हुआ है, अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, राशियां अगर
जल तत्व की राशि अगर 6, 8, 12 में आ गए तो हम बोलते हैं ये आदमी या ये व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ेगा। बट वैसे ही अगर ये नक्षत्र वैसे कोई हाउस में है या फर्स्ट हाउस लग्न की बात करें तो उसका प्रिडिक्शन और डिटेलिंग में हम जा सकते हैं। सर जैसे अभी मेरा जो लग्न है ना, मतलब एकदम वेशी पे है। 15 मिनट पहले मैं अगर जन्म लेता ना तो मेरा लग्न ही चेंज हो जाता। सुबह का मेरा बर्थ है। लग्न तो चेंज, अभी देखो यहाँ पर वो भी है, लग्न चेंज होता था क्या, नक्षत्र चेंज हो रहा है राशि के हिसाब से, राशि नहीं, बदलती लेकिन शायद नक्षत्र नहीं बदलता। नक्षत्र एक ही है। हाँ तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, राशि शायद बदल जाती, प्लानेटरी की सिस्टम पूरी बदल जाती, लेकिन नक्षत्र मेरा वही रहता। जैसे हम्म। कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र मेरी मेष राशि में भी आ सकती है, वृषभ में भी आ सकती है। बट नक्षत्र इसलिए बोला, नक्षत्र ऐसे एसेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग बहुत बार यही करते हैं इंक्लूडिंग मी, कि हम लोग कई बार प्रैक्टिस में या फिर जल्दबाजी में या फिर कई बार इन दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो वी टेंड टू इग्नोर दिस नक्षत्र, और कई बार हम मे वी आर मी, जैसे मैंने बोला वी आर प्रोन टू डू रॉन्ग प्रेडिक्शन। नक्षत्र पकड़ लो, बहुत कुछ अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाओ। मतलब सर एक एज रहेगा ये, मतलब अगर किसी का 15-20 मिनट्स आगे पीछे रहेगा फिर हाँ भी तो आपको बर्थ टाइम एज रेक्टिफिकेशन की रहेगा। जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा प्रेडिक्शन कर सकते हो। ओके ओके, समझो। थैंक यू। थैंक यू। जी डॉक्टर मधु पुरोहित जी अपना सवाल पूछे प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जितना मैंने अभी समझा तो जी जन्म नक्षत्र और राशि ज्यादा इम्पोर्टेंट है या एसेंडेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बताता हूँ। एसेंडेंट यानी कि मैं खुद, या ठीक है। लग्न एसेंडेंट है? यानी कि लग्न, लग्न जो है मैं खुद हूँ। जी। मैं जो जीवन में जो भी घटना अच्छी बुरी होने वाली है मुझे बेयर कर दी है वो, ओके ओके। ठीक है। तो मैं वो हूँ। चंद्र राशि यानी कि जो राशि है, जो इसको हम चंद्र राशि बोलते हैं, तो मेरा हम्म। मन कैसा, गिवन एट दी पर्टिकुलर सिचुएशन, अच्छी या बुरी, मेरा मन कैसा रहेगा, ओके ठीक है। दूसरा, नक्षत्र जब आता है तो मैं एक्शन कैसा करूंगा, मैं बिहेव कैसा करूंगा। ओके। इंपॉर्टेंट तो तीनों है। इवन सूर्य 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 की जो राशि है वो मेरी आत्मा है। लग्न में खुद, चंद्र मेरा मन, सूर्य मेरी आत्मा, और आत्मा। नक्षत्र मेरा ये। मतलब सब इन टोटो देखना पड़ेगा सब चीजों पर। बट नक्षत्र हम इग्नोर कर देते हैं कई बार, नक्षत्र हम लग्नेश हाँ, देख लिया बस सब कुछ। मोस्टली लोग बात ही नहीं करते, राशि लग्नेश और वो सब पे डिस्कशन होता है। जी नक्षत्र को ज्यादा इम्पोर्टेंस लोग आजकल देते नहीं, शॉर्टकट मारते हैं। यही तो रॉन्ग है ना मैम। दैट आई कैन अंडरस्टैंड सर। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, इसी रीजन से देखो प्रिडिक्शन शायद हम कर भी लें लेकिन एक्यूरेसी तक नहीं जा पाते। एंड देन एक्यूरेट होता नहीं होता है। एंड देन होता क्या ना, सामने वाला हमारे शास्त्र को भी गाली देता है और हमें भी गाली देता है। आई एम विश- एबल टू बेयर बैड वर्ड्स टुवर्ड्स मी, लेकिन नॉट टुवर्ड्स माय शास्त्र। उन मैं लोगों रॉन्ग हो का सकता हूँ लेकिन विश्वास उठ शास्त्र, रहा है सर, इसीलिए विश्वास उठ रहा है लोगों का। तो वही कह रहा हूँ ना कि जब प्रिडिक्शन करते हैं तो इट इज नॉट ओनली 2 मिनट अफेयर या 5 मिनट अफेयर, इट इज दी या थॉरो स्टडी ऑफ द हॉरोस्कोप इंक्लूडिंग नक्षत्र एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली, डेफिनेटली ये व्यक्ति के विश्वास को तोड़ देता। अगर एक बार प्रेडिक्शन गलत मिल गया उसको तो वो बाद में रिलाई नहीं करेगा कभी भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड एक बार मैं तो यही बोलता हूँ, एक बार मैं गलत हो सकता हूँ ठीक है, लेकिन मेरा शास्त्र गलत नहीं होना बिल्कुल, आई एग्री विथ यू सर। बहुत मजा आया आज आपकी क्लास में, बहुत आनंद आया। पर सर चाहिए। मुझे बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है, इसलिए नक्षत्र थैंक से मैं थोड़ा घबराती हूँ। यू। नो नो, जैसे मैंने बोला कि इट इज नॉट बिकॉज कि हमारा कोर्स आ रहा है इसलिए, बट जो अगर आपने कोर्स कंटेंट ध्यान से देखा होता ना तो वहां पर वही मैंने लिखा था, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक ऑफ हाँ एस्ट्रोलॉजी वो वुड बी तो देखा कवर। मैंने। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिए जो नक्षत्र ज्योतिष के टॉपिक से रिलेटेड जितनी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है वो डेट वुड बी डेफिनेटली कवर्ड। ओके। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कब से स्टार्ट हो रहा है सर आपका क्लास? 17 नवंबर सैटरडे संडे होगा, रात को 9 बजे, इस समय प्राइम टाइम। थोड़ा सा मैं नहीं, इसमें महीने में नहीं कर पाऊंगी, अभी जी मेरे घर में शादी है बच्चे की। ओके तो ओके, नेक्स्ट कांग्रेचुलेशन मैम। टाइम आई विल ट्राई। बहुत अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। थैंक यू सर। श्योर मैम श्योर। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दी वेडिंग, आपके बेटे की जो हो रही है। थैंक यू सर। जी सिद्ध जी अपना सवाल पूछे।
हेलो सर। नमस्ते सर, बोलिए। हेलो हेलो। सर, हेलो सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को अपने डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो क्या अपना नक्षत्र उसको देख सकता है? देखो, अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है और डेट ऑफ बर्थ पता है, जी तो आप उस दिन का पंचांग के द्वारा, आप अगर इतना भी पता है कि दिन का जन्म है या रात का जन्म है, दोपहर का जन्म है, तो उस दिन का पंचांग के द्वारा वो नक्षत्र कब तक था ये हम निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा जन्म का नक्षत्र रहा होगा। अगर टाइम ऑफ बर्थ, जैसे मेरे को मेरा टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन मेरे जी। जिस दिन जन्मा था उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, तो रोहिणी नक्षत्र रात के 10 बजे तक था। तो मुझे अगर मेरी मम्मी कहती है या मेरे माता पिता ने कहा कि तेरा दोपहर का जन्म था, तो आई कैन दैट कॉन्फिडेंटली से कि मैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मा हूँ। अब हो सकता है वो या तो राशि मेरी कृतिका नक्षत्र की हो या फिर मेरी वृषभ राशि की, बट सर ये नक्षत्र मुझे जान डेफिनेटली पता चल जाए। जी जी जी। सर ये भी जानना है कि जितने भी आपने अभी बताए 27 के बारे में, नक्षत्र के बारे हाँ। में, कि इनमें भी अच्छा और मतलब कम अच्छा वाले भी होते हैं नक्षत्र, जो स्ट्रांग देखो होता है, जो वीक, ऐसे भी होते जी, हैं? यस। अच्छा नक्षत्र और बुरा नक्षत्र ऐसा कुछ नहीं होता। ओनली कुछ नक्षत्र में कुछ ऑस्पिशियस काम करे तो बेटर है, कुछ नक्षत्र में कुछ ऑस्पिशियस काम को अवॉइड करे वो बेटर है। हर एक नक्षत्र का अपना पॉजिटिविटी है, हर एक नक्षत्र का अपना स्ट्रेंथ है, हर एक नक्षत्र का अपना नेगेटिविटी है, हर एक नक्षत्र का अपना वीकनेस भी है। ओनली थिंग, कुछ ऑस्पिशियस चीजें हम अच्छे नक्षत्र में करते हैं। जैसे पुष्य नक्षत्र में हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में हम शादी नहीं करते, कुछ पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप है। जी। तो हर एक नक्षत्र अच्छा है और हर एक नक्षत्र में कुछ अपने ड्रॉबैक्स है। तो कोई अच्छा बुरा नहीं है, आपको स्ट्रॉन्ग नक्षत्र हम बोलते हैं। बट अगेन, वो स्ट्रॉन्ग नक्षत्र अगर कोई खराब प्लानिट के साथ मेरे बर्थ में बैठा हुआ है, तो मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग नक्षत्र उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। सर एक क्वेश्चन और भी है कि सर मैं जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो, जो और भी चीज होता है उनसे मैं किसी इंसान का अगर बारे में बताऊं तो क्या वो ठीक हो सकता है प्रोटेक्शन उनका, या इसको भी लेके चलना पड़ेगा नक्षत्र को? देखो, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड नक्षत्र के बारे में, अगर आपको उतना डीप नॉलेज नहीं है तो यू शुड डू दिस कोर्स, या फिर नक्षत्र के बारे में जानना जरूरी है अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हो तो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नक्षत्र के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो समटाइम्स यू मे टेंड टू गो फॉर रॉन्ग प्रिडिक्शन, या फिर आपके प्रिडिक्शन टोटली गलत हो सकते हैं, या आपको कई बार आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके बारे में ये लाइफ, इस जातक के लाइफ में ये घटना घटी क्यों, तो शायद राशि से, दशा अंतरदशा से शायद समझ में जाए, नक्षत्र से पता चल जाए। अच्छा, मतलब इससे पूरी अपना 100% मतलब करेक्ट निकल सकता है? हेलो। जी बोलिए बोलिए, आप कोई और मैं क्वेश्चन है तो ये पूछिए। जी, मैं सर ये बोल रहा था, इससे अगर मैंने जैसे ये अगर इसको मतलब किसी भी इंसान को इस चीज की जानकारी होती है तो वो जी, किसी भी इंसान के बारे में सही से प्रिडिक्शन कर सकता है? कर सकता है, ये कर सकता ओके सर। है। ठीक है। एक 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 क्वेश्चन है, मैं पूछिए थोड़ा पूछिए सा अलग पूछिए हो, वो अलग पूछिए होगा। पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे सर ये ना 27 नक्षत्र जो बने हुए, हम्म। 27, ये मतलब 27 ही क्यों है? इससे ऊपर भी और या कम भी हो सकता है, मतलब ये हो रही है फिक्स क्यों 27? देखो, ये फिक्स्ड है इसीलिए इसको नक्षत्र बोला गया है। जो तारा जो शरता नहीं है, जो गिरता नहीं है, वो फिक्स्ड है। बाकी हर तारे का अपना अपना गिरना, कभी ना कभी एक एज आता है गिर जाएगा, हर तारा गिरेगा, हर तारा फेड होगा। तो 27 नक्षत्र ऐसे हैं जो कभी भी गिरेंगे नहीं, इस राशि के अंदर ही है, वो फिक्स्ड है। तो इसलिए इसको नक्षत्र, नक्षत्र न शर्ती इति नक्षत्र, संस्कृत का जो श्लोक है, जो शर्ते नहीं है, जो गिरते नहीं है और चलईमान है, इसलिए ओके उसको नक्षत्र बोला गया। ओके सर। सर क्लास के बारे में जानना है, जो भी वीकली क्लास होगी जी, उनकी रिकॉर्डिंग और यस, पीडीएफ भी आपको मिलेगी, कंटेंट? रिकॉर्डिंग और पीडीएफ आपको मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन का एक्सेस होगा, वहां पर आपको मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। हम जो व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा कंफर्म ग्रुप बनेगा वंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा इवन आफ्टर द कोर्स वो एक्टिव है आज भी। मैं हमेशा अपने सेशन में कहता हूँ, आज भी जो मैंने पहला सेशन डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे लिया था आज से 3 साढ़े 3 साल पहले, वो ग्रुप भी आज भी एक्टिव है। वहां पे कोई भी यस। क्वेरी आता है तो हम लोग रिप्लाई करते हैं।
सर वन लास्ट क्वेश्चन है प्लीज कीजिए। कि मैं नक्षत्र के बारे में जैसे मैं जान, अगर मैं पूरा कोर्स कर लेता हूँ तो उससे मैं क्या जैसे आपने कहा था ना कि फाइनेंस के बारे में कि कब किस चीज में हाँ अपने इन्वेस्ट करना है, ये भी कर सकता हूँ, मतलब फायदा रहेगा हाँ इसमें कि नहीं? देखो नक्षत्र के द्वारा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका संपत नक्षत्र कौन सा है। जैसे आज हमने नवतारा देखा तो जी संपत नक्षत्र है तो उस दिन मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। दूसरा, मेरा सेकंड हाउस में कौन सा नक्षत्र है, सिक्स हाउस में कौन सा नक्षत्र आ रहा है, राशि आ रही, हमने राशि तो प्लॉट कर दी, लेकिन राशि कौन सा जी नक्षत्र आ रहा है, टेंथ हाउस में कौन सा नक्षत्र आ रहा है, जो मेरा कर्म का नक्षत्र बन सकता है, जो मेरा देश जी नक्षत्र बन सकता है, कौन सा नक्षत्र के द्वारा मैं आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता हूँ, कौन सा नक्षत्र मुझे आउट ऑफ इंडिया लेके जा सकता है, कौन सा नक्षत्र मुझे प्रॉपर्टी दे सकता है, कौन सा नक्षत्र मुझे मेरा नेम फेम दे सकता है, कौन सा नक्षत्र मेरा लॉस ऑफ नेम फेम रेपुटेशन, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ गुडविल दे सकता है, कौन सा नक्षत्र मुझे लीगल केस में फंसा सकता है, कौन सा नक्षत्र के कारण मैं लीगल केस में जा सकता हूँ। तो ये सारा कुछ देख सकते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइनेंस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील जी अपना सवाल पूछे प्लीज। सर नमस्कार। बहुत अच्छा नमस्ते सेशन लगा सर आपका। और आप थैंक यू बहुत मैम। पेशेंस से बहुत डिटेल में सब बता रहे हैं, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर मैम। मेरी एक क्वेरी थी, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो मुझे है। जी तो मुझे ये जानना था कि जैसे बच्चों का हम फीस वगैरह भरते हैं स्कूल के लिए, या स्टडी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जी तो उस टाइम पे कौन सा, जैसे अभी ये ही क्लास अगर मुझे नक्षत्र की ज्वाइन करनी है सपोज, जी तो मुझे जी। मेरा कौन सा नक्षत्र होना चाहिए कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ तो मुझे वो फेवरेबल होगा? आपका अगर जन्म नक्षत्र है, संपत नक्षत्र है, साधक नक्षत्र आ रहा है, मित्र अति मित्र नक्षत्र आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या उस दिन आप स्टडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उस दिन आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, कुछ भी ऑस्पिशियस काम आप कर सकते ठीक है, संपत मित्र अति मित्र हैं। संपत साधक। मित्र साधक संपत, जन्म का न्यूट्रल होगा संपत, हम्म, प्रत्यरी, सॉरी, साधक, मित्र, अति मित्र। जी जी। सर वही पूछना था कि जैसे अति मित्र और मित्र में भी अगर केतु जैसा नक्षत्र है, जैसे जी केतु तो जैसे कट करता है सर, जी तो जी। कहीं यहाँ पे हम स्टडी के लिए ये कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम बीच में कुछ ब्रेक आता है या ऐसा, वो तो नहीं नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं। देखो केतु जो आपका जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर वो नक्षत्र आपका मित्र नक्षत्र में आ रहा है ना, तो केतु हाँ। आपका कहीं ना कहीं केतु नक्षत्र का रिजल्ट भी देता है। केतु आपके ऐसे नक्षत्र का रिजल्ट देता है, जैसे प्लानेट केतु आपके मित्र वाले नक्षत्रों में बैठा है, या अति मित्र के नक्षत्र में बैठा है, या साधक में बैठा है, तो साधक में और अच्छा कराएगा वो तो। हाँ जी। इसलिए आपको साधना करनी है, केतु साधना के लिए ज्यादा है, आपको कुछ नया हाँ। सीखना है। लेकिन मित्र अति मित्र का भी अगर वो केतु वैसे नक्षत्र में बैठा है, तो भी आपको केतु की दशा में उतने प्रॉब्लम नहीं आते जितने बोले जाते हैं। केतु का प्रॉब्लम ये आएगा, कट करता है, आइसोलेशन करता है, या केतु अगर ट्वेल्थ हाउस में है, हम्म। अगर हम्म। केतु ट्वेल्थ हाउस में, इसको थोड़ा अदर से लेते हैं, जैसे मेरा केतु अगर ट्वेल्थ हाउस में और वध के नक्षत्र में बैठा है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक तो ट्वेल्थ हाउस में ऑलरेडी केतु है, और जो दशा हाँ, मुझे चल रही, केतु की दशा चल रही है, और केतु ऐसे ही नक्षत्र में बैठा है जो वध के नक्षत्र में है, जी। तो मुझे और केयरफुल रहना चाहिए, मुझे संभाल के रहना है कि ये मुझे मृत्यु तुल्य या फिर मृत्यु वाले कष्ट दे सकता है। सेम वे, जैसा आपने कहा, केतु अगर मित्र वाले में है तो केतु की दशा यूजुअली खराब नहीं जाती, अनलेस फिर दूसरे प्लानेटरी कंडीशन या दूसरा कोई नक्षत्र वैसे, दूसरा कोई प्लानेट वैसे नक्षत्र में बैठ गया तो अलग बात है, बट यूजुअली केतु अगर मित्र में भी है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक ठीक सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गंड योग भी शिल्पा जी हम देखेंगे, जो गंड योग है जिसको हम गंडांत योग बोलते हैं, या फिर जिस नक्षत्र की शांति की जाती है वो हम देखेंगे, डोंट वरी। जी अश्विन जी गायकवाड़ जी बोलिए। सर ये प्रत्यारी मतलब क्या रहता है? प्रत्यारी का मीनिंग्स क्या रहता है? क्या कह रहे हो? प्रत्यारी, आपका वॉइस। प्रत्यारी, प्रत्यारी, फिफ्थ वर्ड है ना, प्रत्यारी। ऑब्स्टेकल, प्रत्यरी ऑब्स्टेकल। ओके।
और सर ये अभिजीत नक्षत्र किसमें पड़ता है एक्चुअली? अभिजीत नक्षत्र, हाँ। अभिजीत नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच के पॉइंट में आता है, जहां पर हम लोग इसको सिर्फ मुहूर्त में ज्यादा कंसीडर करते हैं। बाकी हम किसी, देखो आपने अभी तक कोई हॉरोस्कोप देखी होगी तो किसी बच्चे का हमने लिखा नहीं है कि वो अभिजीत नक्षत्र में पैदा हुआ, या तो उत्तराषाढ़ा या तो श्रवण में। तो मिड पार्ट ऑफ उसमें उत्तरा और श्रवण में जो है, वहां पर अभिजीत नक्षत्र आता है। और अभिजीत नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त अलग हो गया, अभिजीत नक्षत्र अलग हो गया। अभिजीत नक्षत्र में कुछ और ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं, दैट इज प्योरली कंसिडरेशन ऑफ मुहूर्त शास्त्र। तो ये इसमें क्यों नहीं कंसीडर करते सर, जैसे बाकी के नक्षत्र है वैसे ही अभिजीत नक्षत्र में जन्मा हुआ उसमें है? उसको कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये नक्षत्र को देखो, उसमें हमने उस नक्षत्र को डिफाइन किया है, ये इसका बीच का जो ये नक्षत्र है, जो वो पॉइंट ऑफ डिग्री वाइज जो जा रहा है, वो सिर्फ मुहूर्त में ही जा सकता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं दे रहा था। ओके। जैसे उत्तराषाढ़ा और श्रवण, अगर आप अभिजीत को देंगे तो कौन सा प्लानेट डिनोट करेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर मधु पुरोहित जी ने कहा आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, डेफिनेटली मिलेंगी, 100% मिलेंगी। आज के नोट्स भी जो है वो भी आपको मिलेंगे। यस, एस के ओझा जी अपना सवाल पूछे प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते सर। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं बस इसमें जानना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा जो नस्टर नक्षत्र जो है, हम इसके जरिए स्टैंड अलोन क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बिना, जैसे आपने कभी अभी बताया था कि कुंडली देखते जी हैं, ग्रह दोष देखते हैं, जी उसके साथ जोड़ के आप हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। हम सिर्फ जी नक्षत्र जो आपने बता रहे, इस सिर्फ इसके दम पे हम कि कितना कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी। नक्षत्र के दम पे आप जातक के बारे में पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। नक्षत्र के दम पे ही आप जातक का नाम रख सकते हैं। अगर नक्षत्र के दम पे अगर नाम रख दिया है, नक्षत्र के बेस पे नाम रखा है, हो सकता है आगे जाके आपको नेम न्यूमरोलॉजी नेम करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े। आप टोटल नंबर वही ले लो जो आपको फेवर आता है, लेकिन आप अक्षर वही लो जो नक्षत्र बता रहा है। नक्षत्र के बेस पे अगर हमने प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया तो हमारा हम्म। कैरियर में सक्सेस रेशियो अच्छा बढ़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब मैंने कहा मेरा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। अब जब मैं पैदा हुआ तब तो उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के अंदर कुछ ऐसे प्रोफेशन आते हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फूड हम्म। बिजनेस हो गया, वाटर बिजनेस, क्योंकि वो मून के अंदर सारा वो आता है, इसलिए तो वो सारे बिजनेस हो गए। लेकिन अभी मैंने नक्षत्र बेस्ड काम नहीं किया। मेरे मेरे ना मेरे परिवार ने ना माता पिता ने ऐसा कोई सोचा। मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन किया, ठीक है। बट अब मुझे अगर नक्षत्र के प्रोफेशन का फायदा लेना है तो आइदर व्हाट आई कैन डू, आइदर मैं साइड बिजनेस फूड एंड बिजनेस का करूं, वाटर बिजनेस करूं, या फिर कोई ऐसी अगर कंपनी में मैं काम करता हूं जिसका एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो, या जिसका धरती से, मूवमेंट से, स्पेस से जुड़ा हुआ काम हो, और भले हम्म। उस कंपनी में मैं क्लरिकल काम कर रहा हूँ, तो भी मुझे बीइंग नक्षत्र इस इंडस्ट्री में लेके जा रहा है, तो भी मुझे वहां से फायदा मिलता है। तो नक्षत्र बेस के ऊपर जातक के बारे में, नक्षत्र बेस से नाम, नक्षत्र बेस से ऑक्यूपेशन, नक्षत्र से आप कंपेटिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। आप अच्छा। कौन से गण के हो, देवता गण है, मनुष्य गण है, राक्षस गण है, कौन सी योनि है, ये आपको पता चल सकता है। अगर सामने वाले की योनि भी आपको पता चले तो दो व्यक्ति में, हस्बैंड एंड वाइफ में सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी कितना है तो योनि से पता चल जाता है। तो आपको वहां पर भले कुंडली ना देखो तो आपको नक्षत्र के दम पे ही या नक्षत्र के बेस पे ही बहुत सारी चीजें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नक्षत्र पे ऐसे सर। बेस पे आप ऑस्पिशियस और अनऑस्पिशियस वक्त भी आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, ये नक्षत्र हम्म। अगर अच्छा है तो इस दिन ये काम कर सकते हैं। नक्षत्र के क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं। कुछ मुखी नक्षत्र यानी कि अधोमुखी है, ऊर्ध्वमुखी है। अधोमुखी यानी कि नीचे देखने वाले, ऊर्ध्वमुखी ऊपर देखने वाले। अगर आप साइंटिस्ट है और स्पेस में वहां पे काम करते हैं तो आप मिसाइल छोड़ दो उस दिन, रॉकेट लॉन्च कर दो जिस दिन ऊर्ध्वमुखी है, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा सर, तो जैसे आपने कहा था डेफिनेटली। कि जो आपने हाँ नव तारा बनाया था अभी, जी। आपने कहा था कि आप अपने वाइफ से उस दिन मिलते हैं जिस दिन आपका क्या कहते हैं जिस दिन परम हम लोग, मिलते हैं। हाँ, हाँ, तो उस दिन वो मिलना नहीं कि वो टालना नहीं होता था, मिल जाते थे, मैक्सिमम टाइम मिल जाते थे। मीटिंग भी बहुत अच्छी रहती थी, हंस के निकाल अच्छा, लिया, निकल गया। तो वो आपका होना जरूरी है और वाइफ का भी होना जरूरी है, कि दोनों आप का कौन पता सा है कल सर, चाहिए? दोनों का पता हाँ। होना चाहिए।
अब मैंने दोनों तो पता होना चाहिए। हाँ, तो मेरे पास तो दोनों के डिटेल्स है, तो पता कर लिया तो दोनों का। अच्छा, मतलब कि बट आपका अगर है, बेसिकली आपकी वाइफ का नहीं हो तो क्या होगा? तो वही है ना कि तो हो सकता है वो मिलने तो आ जाएंगे, लेकिन शायद वो मेरे से झगड़ा कर ले, मैं नहीं करूँ। अच्छा, आप नहीं करोगे, वो कर लेंगे, दोनों का मिलना चाहिए हाँ, मतलब कि। उन लोगों को मिलना चाहिए, बट मैं अपने हिसाब से देखता था तो मुझे लगता था ये दिन मेरे लिए सूट करेगा, तो डेफिनेटली अच्छा, सही है। इसका मतलब जैसे कि अगर अगर किसी को, जैसे मुझे कुंडली देखना नहीं आता है, बस थोड़ा पढ़ा है मैंने, लेकिन मुझे कुंडली में उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जी या फिर कोई वास्तु है, सॉरी, न्यूमरोलॉजी है, या जी हस्तरेखा है, ठीक है, जी। तो ये उनके प्रिडिक्शंस क्या इससे सेम होंगे या अलग होंगे, या देखो दोनों कोई मैच कर भी सकते हैं? मैच भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ब्रांच देखो, मार्ग सबके अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है कि आपको जो सवाल पूछा गया है, आपके क्लाइंट ने उसका आंसर आपको या तो नक्षत्र बेस पे दे दो, या न्यूमरोलॉजी बेस पे दे दो, या अष्टक वर्ग से दे दो, या हस्तरेखा से दे दो। मार्ग अलग है बस, लेकिन ये सबका नॉलेज अगर हमारे पास है तो थोड़ा सा एडिशनल हमें एक इम्पिटस मिल जाता है डेफिनेटली हमारे प्रैक्टिस में, हमारी नॉलेज में। और नक्षत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना वास्ट, देखो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी, बहुत बड़ा सागर है, उसके अंदर ये नक्षत्र ही है उस सागर के समान है। बट अगर इतना हम थोड़ा बहुत नक्षत्र के बारे में या फिर जो भी हम जिसमें इंटरेस्ट है उसके बारे में समझ ले, तो आंसर्स हमें सब जगह से मिले, बस निकलना आना चाहिए। जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन के आंसर है, बस निकालना आना चाहिए। जैसे जैसे कि हम ही बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि जी। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या फिर से आपने नक्षत्र जो है, ये हम्म। एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है, राइट? कि हम इसे डायग्नोज कर पाते हैं, कि क्या पता जी कर पाते हैं क्या चीज़ है। क्या जी। इसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं कि हमें इस ऑफ क्या कोर्स, प्रॉब्लम है, इसका क्या क्या करने पे होगा? ऑफ कोर्स नक्षत्र बेस्ड भी सॉल्यूशंस है। नक्षत्र के अपने अपने हर्ब्स है, नक्षत्र के अपने अपने पेड़ है। जैसे रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र का पेड़ है जामुन का पेड़। अगर मेरा कोई खराब कोई प्रॉब्लम मेरे साथ चल रहा है, तो मैं अपने नक्षत्र के पेड़ जो रोहिणी नक्षत्र है, उस पेड़ की साधना करूं, या उस पेड़ को मैं पानी भी देता हूँ, तो कहीं ना कहीं अच्छा। बहुत सारी चीजें स्पेसिफिकेशन होती है। नक्षत्र के अपने अपने देवता है, उसके मंत्र है, नक्षत्र का अपना मंत्र है, नक्षत्र के प्लानिटरी लॉर्ड है, उसकी रेमेडी कर लो। तो नक्षत्र कि अगर कोई नक्षत्र खराब भी है, जैसे गणना नक्षत्र जो हम मूल नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, जिसको हम बोलते हैं जिसकी शांति करनी पड़ती है, तो नक्षत्र के बेस्ड पे उसके सॉल्यूशंस भी हैं। यस मधु जी, आपने बहुत सही तरीके से बोला, नक्षत्र वाटिका बहुत सारे सिटीज में आजकल नक्षत्र वाटिका पाई जाती है। नक्षत्र वाटिका यानी कि नक्षत्र बेस, ये 27 नक्षत्र बेस पे अपने उनके हिसाब से उनके पेड़ रखे जाते अच्छा, हैं। और बहुत अच्छा है ये, मैंने गुजरात में एक जगह पे देखा है, आई थिंक यहाँ पर पुणे या नासिक में कहीं पे है, महाराष्ट्र में। बाकी अदर प्लेसेस में देखा नहीं है। बट ये नक्षत्र वाटिका आजकल लोग किए जाते हैं, हर एक नक्षत्र के अच्छा, अपने अपने पेड़ उगाते हैं, एंड देन वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और डेफिनेटली इट क्रिएट्स वंडर्स। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि सर, जी सर। ऐसे जी किसी किसी के बोलते हैं कि काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है, या इसके सॉल्यूशन भी इससे मिल जाते हैं, या ये यस, पता मिल पता जाएगा। है? यस, देखो ये तो ना? यही पता चल जाएगा आपको प्लानिटरी लॉर्ड से ही, और उससे पता चल जाएगा, बट इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। अब आपने आपने खुद ने आंसर दे दिया, काल सर्प दोष है, तो आपने डेफिनेटली कुंडली देखी होगी। नहीं, ये कह रहा हूँ, ये कुंडली के हिसाब से है क्या, हाँ ये चीज हम हाँ। पता कर सकते हैं तो इससे? यस, तो राहु केतु समझो, अगर कालसर्प दोष है और मुझे कोई और रेमेडी नहीं समझ में आ रही, तो राहु केतु जिस नक्षत्र में उसकी पूजा कर लो, उसके मंत्र कर लो। अच्छा, और जब पितृ दोष हो तो? पितृदोष है तो फिर बाद में मेरा 5th हाउस, 9th हाउस, या फिर राहु जिसके साथ है, उस वो किसके नक्षत्र में है उसकी पूजा कर लो। अच्छा, तो ये पितृ दोष, ये काल दोष, ये तो मैं कुंडली से कुछ चक्कर बता रहा है, क्या नक्षत्र इसे इंडिपेंडेंटली बोल सकता है कि हमारे में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है? ऑफकोर्स अगर राहु केतु का एक्सिस अगर उन दोनों के बीच में होगा, सारे नक्षत्र के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, तो राहु केतु अपने आप वो प्लान वो नक्षत्र के बीच में यानी कि साइंस के बीच में है। अच्छा, काफी वास्ट लग रहा है मुझे अपने आप में ही। नहीं, काफी वास्ट है सर ये। एस्ट्रोलॉजी का जो शास्त्र है वो पूरा, यानी कि जन्म भी शायद कम पड़े, बट हमारी एक कोशिश रहती है इसको थोड़ा सा जितना हम हो सके उतना समझे, अवेयरनेस क्रिएट करें। जैसे पहले एक जमाना था हर घर में एक एलआईसी एजेंट होना चाहिए था, अभी हर घर में एक ज्योतिष होना चाहिए, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। और हमारा सनातन धर्म भी यही कहता थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, तो डाउट्स क्लियर हुए। है। थैंक यू। धन्यवाद। जी पल्लवी जी, अपना सवाल पूछे प्लीज।
हेलो। जी मैम बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था सर कि एक तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और दूसरी चीज़ ये कि सर ये कोर्स में नोट्स मिलेंगे क्या प्रिंटेड? यस यस यस, प्रिंटेड, यानी कि ये जो आपको आपके पीडीएफ, ये जो है जैसे आज हमने जिस प्रेजेंटेशन स्लाइड करा वैसे ही आपको आपके एप्लीकेशन और आपके ग्रुप में ये नोट्स मिलेंगे, जिसको आप अपने आगे जाके प्रिंट करा सकते हाँ नहीं, ये तो टैबुलर फॉर्म या ऐसे चार्ट फॉर्म में था, बट लाइक रिटन नोट्स। हो। रिटर्न नोट्स यानी कि ये जो है ये इसी का पीडीएफ आपको मिलेगा। हाँ, कोर्स का लाइक जी। जो यस सिखाएंगे। यस यस, नोट्स ओके। आपको मिलेगा। और सर आपकी तरफ से ऐसा कुछ है कि कोई बुक हमें पर्टिकुलरली रिफर करना चाहिए, कि या कोर्स ही इनफ है? देखो जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि नक्षत्र को इन डिटेल मैंने इस कोर्स में इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको नक्षत्र के ऊपर कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा मैंने जो बोला था, अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो बृहत पराशर होरा शास्त्र ये जो बुक है वो आप एज एन बाइबल, एज एन गीता, एज एन कुरान रखो अपने साथ। पढ़ो, रखो यानी कि पढ़ोगी। तो सर फिर नक्षत्र के लिए कोई स्पेसिफिक ऑथर की बुक ऐसे, मतलब जैसे बहुत आपने सारे बृहद हैं। पराशर बोले, तो जी। ऐसा कुछ आपकी तरफ से कुछ हमें करना चाहिए, या फिर आपका कोर्स ही इनफ है? देखो ऐसे तो कोर्स ही इनफ है, बट अगर आपको कोई बुक है तो बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, नक्षत्र ज्योतिष, नक्षत्र परिचय, नक्षत्र ज्ञान, नक्षत्र से बेस्ड ऑन ओनली नक्षत्र नाम पे एक बुक है, नक्षत्र चिंतामणि करके बुक है। बुक्स तो बहुत सारी है, बट देन आपको कौन सी नो, बुक से क्या। बेस्ट बुक, हाँ कोई बेस्ट, सारी जैसे बेस्ट है, आपने बृहद। सारी सारी बेस्ट है। अब बृहत हुआ शास्त्र इससे बोलता हूँ कि वो तो मैं, वो पराशरी सिस्टम से वो तो सदियों से चली आ रही है। सर बाकी बृहद नक्षत्र, में नक्षत्र का भी हाँ उल्लेख है उसमें भी और ऑफकोर्स होगा, ऑफकोर्स है। अच्छा। बट अगर आपको सिर्फ नक्षत्र के बेस पे जाना है तो देन आपको दिस कोर्स इज ऑल्सो इनफ। और सर ये कोर्स में जो कंटेंट आपने बताया, वो तो जी। उसमें रेमेडीज आएंगे क्या? यस, रेमेडीज आएंगे ना, वहां पर है, रेमेडीज भी है उसके सॉल्यूशंस के साथ। ओके ओके। और सर और एक लास्ट चीज कि जी। ये टाइमिंग एक्चुअली 9 o'clock बहुत लेट हो रहा है, कुछ ऐसे कुछ जल्दी हो सकता है? बिकॉज ये 2 hours फिर 11 के ऊपर हो जाता है। नहीं हो अगर सकता है। कलेक्टिवली अगर हाँ, सोचे थोड़ा जल्दी, लाइक इवनिंग 7 भी चलेगा, तो ताकि इवन वो क्लास भी सर 10 बजे तक जाता है, मुझे 7 ऑलरेडी भी। ऑलरेडी हमारा जो कुछ आई थिंक प्राची जी कैन कमेंट ऑन दिस, वो ऑलरेडी दूसरा क्लास भी यहाँ पे चल रहा है। तो 7 बजे का होगा शायद, बट लेट्स सी, अगर प्राची जी इफ यू कैन डू इट ऑन दिस, काफी लोगों ने टाइमिंग के बारे में बोला है। सी मैम, अभी के लिए तो देखिए टाइमिंग चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि दिस इज अ बैच स्पेसिफिकली ऑन डिमांड वीकेंड बैच। बट वी कैन सी कि क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। आप एक बार मेरे साथ प्लीज व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। या श्योर जो श्योर। नंबर रेड कलर में मेंशन है, एक बार प्लीज मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। या श्योर श्योर, ओके। करूंगी मैं। या थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी, डॉक्टर मधु जी प्लीज अपना सवाल पूछे प्लीज। प्रॉब्लम सॉरी। मैंने, हाँ, नक्षत्र वाटिका मैंने देखी 2-3 जगह, हमारे उज्जैन में भी है। जी मैं जी उज्जैन को बिलोंग करती हूँ। जी और यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में उन्होंने बनाई, बट आई एम नॉट जी। सेटिस्फाइड। सर कोई एक ऑथेंटिक आप बता सकते हैं कि नक्षत्र के हिसाब से क्या प्लांट सजेस्ट करना चाहिए? देखो नक्षत्र के हिसाब से जैसे आ, बहुत कॉमनली पीपल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, उदुम्बर का पेड़ है, फिर बाद हम्म। में हमारे और एक प्लांट है जो मैं नाम भूल गया, अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा, बट बहुत स्पेसिफिक है वो नक्षत्र से रिलेटेड। अगर आपको जानना है तो मैं, एक है गुजरात में एक बहुत अच्छा नक्षत्र वाटिका बनाया गया है, गुजरात के राजकोट सिटी में। राजकोट से ओके। लेके थोड़ा सा आगे, आई थिंक उसका नाम है चोटीला करके है, चोटीला करके एक नाम है, वहां पे बहुत बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत परफेक्ट वे में नक्षत्र वाटिका बनाया गया है। नहीं सर, एक्चुअली क्या, मैंने हरिद्वार में भी देखा था, जी जी। बट मुझे लगा कि कहीं कोई मैच, अलग अलग जगह का देखने पे लगा कि मैच नहीं हो रहे प्लांट्स। और मैं लकीली बॉटनी की प्रोफेसर थी, रिटायर हो गई अब मैं। ओके तो मेरा इसीलिए इंटरेस्ट ज्यादा है इसमें। तो ओके। अगर कोई ऐसा सोर्स बता सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम अगर लोगों कोई ने होगा यहाँ, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर मैं भी ढूंढता हूँ मेरे पास अगर कोई ऐसा है तो मैं हाँ डेफिनेटली सर, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्योंकि कोई ऑथेंटिक मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ना यस, ये वो रीजन भी लोग। वही है कि बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स का अलग अलग नक्षत्र पे अलग अलग प्लांट्स को और अलग पेड़ एक्सप्लेन। को दिया है।
बट वही कुछ ऐसे नक्षत्र वेरी है जहाँ पे 2-3 प्लांट है। इट मे बी पॉसिबल, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, yes, बट ऑथेंटिक मिल जाए कि 27 नक्षत्र के अकॉर्डिंग हम लगवा सकें राइट तो बहुत अच्छा होगा, है ना जी। सर? तो आई विल ओके ट्राई, अगर मेरे सत्या, पास अगर कुछ होगा, मैंने लिखा है कहीं पे मेरे नोट्स में, तो अगर वो होगा तो मैं ग्रुप में डेफिनेटली शेयर करूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एनी अदर डाउट? आई थिंक प्राची जी कोई डाउट्स नहीं है, हमने ऑलरेडी चैट कॉलम पे भी हमने कवर कर लिए हैं। Yeah. Yes, sir. So we can end the session over here. Thank you everyone for joining in. Thank you, sir. So don't forget to join the batch. 17 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डिटेल्स आप सभी के साथ व्हाट्सएप पे भी मैं एक बार शेयर कर दूंगी। एंड फॉर एनी क्वेश्चन, अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू, हरिओम टू ऑल, टेक केयर।